प्रभु की वचन शेयर करेंगे। हम तैयार से रहें। परमेश्वर के लिए हम जोरदार ताली बजाएं। पवित्र आत्मा को हमारे बीच में हम स्वागत करें। हम हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। सब खुश है? यस, हालेलुया। आज प्रभु आपसे बात करेंगे। हालेलुया, आमेन, आमीन। और आज का मैसेज मैं बताना चाहता हूँ, इसके अंदर जाने से पहले आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया, आमेन, आमीन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। आज जो हम देखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालेलुया। और इसी को प्रकट करने यीशु मसीह इस संसार में आए। आमीन, हालेलुया। इस समय सब आंख को बंद करके आमीन 1 मिनट हालेलुया अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया। अपने आत्मा को तैयार रखें। हालेलुया, क्योंकि यहाँ से जो वचन आएगा हालेलुया वो आपके जीवन को उलट देगा। हालेलुया, हालेलुया। रबा से केरियांदा लारानामा रेगाला मोशियांदा लारानामा से केरियांदा लारानामा। Father, I welcome you in this place. Yes, Lord. Amen. Holy Spirit, take over. पवित्र आत्मा, Yes. hallelujah, take over, take over. I decree and I declare supernatural things to take place today. Hallelujah. मैं डिक्लेयर करता हूँ अलौकिक चीजें हमारे बीच में होने पाए। हालेलुया। जब आपका वचन प्रकट होए, लोगों के हृदय में काम करे और पिता परमेश्वर उनके शरीरों में चंगाई होने पाए, उनके जीवन में एक बदलावट होने पाए यीशु के नाम से। यहाँ स्वर्ग खुला, इसके लिए धन्यवाद। आपके स्वर्गदूतों का हमारे बीच में हम स्वागत करते हैं। हालेलुया। वो हमारी सेवा करने पाए। रादो से क्रबाहांडे लीग्रानामा से खातोलोमो शंदलरानामा जेखा लिब्रानामो से केटेलेबो शादालाबाहंदरबो सिया हो रिखाला ब्रांडे से फ्रलिबानानुस का फ्रलेबाहादे जेखेलियां थोरोबो सियांथाला बाबा शेखे Zekala brana sofraliga andrdia sekete. Thank you Holy Spirit. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। आज आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो प्रेम 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 के बारे में आ रहा है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और मैं 2 हफ्ते पहले ही आमीन प्रभु ने मुझसे बात किया था कि अगला मैसेज क्या है, प्रेम के बारे में होगा। हालेलुया। और 2 हफ्ते से प्रभु मुझसे यही बात करते हुए आ रहे हैं। हालेलुया, आमीन। और कल हम वर्शिप के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, जो भी सॉन्ग्स कैथरीन ला रही थी वो सब प्रेम के बारे में ही था। हालेलुया, आमीन। और देयर इज समथिंग अबाउट गॉड्स लव। हालेलुया, आमीन। इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 19 वचन हम निकालेंगे। इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 19। मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ और कोई हिंदी में अंकल पढ़ेंगे। ओके। टू नो द लव ऑफ क्राइस्ट विच पासeth नॉलेज, that you may be filled with all the fullness of God. और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन, हालेलुया। अब इस वचन की ओर ध्यान दीजिए। हालेलुया। यहाँ पे प्रेम के बारे में ऐसा लिखा, मसीह के प्रेम के बारे में जो ज्ञान से परे है। हालेलुया। Which passeth knowledge. हालेलुया। मतलब हमारे बुद्धि और ज्ञान से समझ नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। इंसान के माइंड से हम जान नहीं सकते, पर पौलुस यहाँ क्या लिखते हैं, जानना है करके लिखना है। आमीन। टू नो द लव ऑफ क्राइस्ट विथ passeth knowledge. आमीन। जो हम समझ नहीं सकते उसे समझना है करके पौलुस लिख रहा है। हालेलुया। उसे जानना है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि इसमें एक रहस्य है। हालेलुया, आमीन। आज आखिरी दिनों में बहुत सारे मैसेजेस हम देख रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग प्रचार करें, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, पर ये प्रेम के बारे में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर का परिपूर्णता हालेलुया आप में प्रकट हो। आमीन। तो परिपूर्णता कहाँ पे है? प्रेम में। फिर से ये वचन पढ़िए जोर से। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। प्रेम के अंदर परमेश्वर की सारी परिपूर्णता है। हालेलुया। और उसी प्रेम से हम उससे भर सकते हैं। मतलब प्रभु चाहता है कि हम के इंसान जैसे ना रहे, वो जैसा है वैसे बन जाए। हालेलुया। द मैसेज ऑफ द लव ऑफ गॉड इज द सुपीरियर मैसेज। हालेलुया। इसीलिए देखिए पुराने नियम में इब्रानी के पत्र में ऐसा लिखा है कि
परमेश्वर ने अपने सेवकों के द्वारा पहले पहले भागों में, है ना, भाग भाग से बात किया, पर आखिर में अपने बेटे के द्वारा अपने मैसेज को भेजा है। हालेलुया। मतलब पुराने नियम में किसी ने बोला यहोवा ईरे, यहोवा शम्मा, यहोवा निसी, सब लोग को थोड़ा थोड़ा प्रकाशन मिला। जब यीशु आया तो एक पिता करके एक प्रकाशन लाया। हालेलुया। एक रेवलेशन लाया, क्योंकि पिता के अंदर सब कुछ आ जाता है। वो हमारे ख्याल रखता है, वो हमारे लिए लड़ता है, वो हमारे लिए देता है, प्रोवाइड करता है, वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। तो सारे प्रभु की परिपूर्णता किस में प्रकट होता है? पिता। हालेलुया। प्रेम, लव ऑफ द फादर। हालेलुया। और आज मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा इस चीजों को आपसे बात करे, प्रकट करे। इस सीजन में अगर किसी चीज के बारे में आपको मेडिटेट करना है, वो प्रेम है। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है कि सबसे ज्यादा प्रेम को, हालेलुया, आमीन, विश्वास, होप, फेथ, बट अबव ऑल परस्यू लव, प्रेम के पीछे हो जाओ। हालेलुया। मतलब सबसे बड़ा रेवलेशन क्या है? हालेलुया, आमीन। एक दास ऐसे बोल रहे थे और मैंने सुना और मैं बहुत दुख हुआ। वो बोल रहे थे मेरे को पुराना नियम अच्छा लगता है और मुझे पुराने नियम का एक भविष्यवक्ता होना है। और मैं सोच रहा था ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो बोले कि पुराने नियम में इतना सामर्थ्य, आग आ जाता था, है ना, इतना सामर्थ्य कि, है ना, परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट करते, आग से नाश कर देते, सब लोग डरते थे। नए नियम में आज मसीह से कोई नहीं डरता। हालेलुया। देखिए, अगर हम पुराने नियम में होते तो उद्धार नहीं होता। हालेलुया। अगर हम पुराने नियम में होते तो एक पिता नहीं मिलता। अगर पुराने नियम में अगर हम होते तो हम मसीह को जिस गहराई से आज समझे हैं वो नहीं समझ सकते। हालेलुया, आमीन। मतलब हम कह रहे हैं कि प्रभु जो आपने किया है वो भला नियम में खास पुराने नियम में होता। दैट इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। हालेलुया। क्यों प्रेम के बारे में हमें समझना है? पहला यूहन्ना 4 उसका 8वां वचन हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया, आमीन। देखिए, मुझे बाकी धर्म के बारे में नहीं पता, हालेलुया, पर बाइबल एक धर्म नहीं है। हालेलुया। ये गॉड, परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट करना है। हालेलुया। आज धर्म के नाम में कितने खून हो रहे हैं, कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और लोग समझते कि हाँ मैं अपने भगवान के लिए कर रहा हूं, पर एक सच्चा भगवान कौन है? हालेलुया। वचन कहता है वो प्रेम है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ट्रू गॉड इज द वन हु इज लव। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने अगर सबको बनाया है वो सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो किसी का बुरा नहीं चाहता। वचन में लिखा है कि, वचन में परमेश्वर के बारे में लिखा है कि वो नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो जाए। दैट इज गॉड्स लव। उसने ये नहीं कहा कि ये लोग मेरे लोग हैं, यही लोग बचेंगे, नहीं। उसने सबसे प्रेम किया क्योंकि वो सबका पिता है। हालेलुया, आमीन। जहां लड़ाई को लाते हैं वहां प्रभु नहीं है। आमीन। ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स, फॉर दे आर द सन्स ऑफ गॉड। हालेलुया। जो शांति, हालेलुया, उसको प्रकट करते, उसको लाते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु शांति है। ही इज पीस। हालेलुया, आमीन। देखिए, परमेश्वर के बारे में वचन क्या प्रकट करता है, उससे अगर आप प्रभु को जानेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आज बहुत लोग परमेश्वर से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनको डर लगता है परमेश्वर से। कितने लोग को परमेश्वर से डर है? कितने लोग को परमेश्वर से डर है? डर नहीं है? नहीं डर है? हालेलुया, आमीन। देखिए, डर होना चाहिए। हालेलुया। एक आदरमय डर। हालेलुया, आमीन। तभी हम डिसिप्लिन में रहेंगे। हालेलुया। नहीं तो हम बहुत कैजुअल रहेंगे। हालेलुया। पर यहां जो मैं डर के बारे में बात करूं डिफरेंट है। हालेलुया। यहां पे आज दुनिया में लोग भगवान से डरते हैं। दे रन इन फियर ऑफ गॉड, क्योंकि भगवान न्याय करेगा। गॉड इज अ जज। वो पापियों को न्याय करेगा। तुम्हारे पाप को छोड़ के बाहर आओ, वो न्याय करेगा। और जब हम ऐसे मैसेज को सुनते रहते, क्या होता है? जब हम गलती में गिरते हैं,
हम प्रभु के पास जाने से डरते हैं। बहुत सारे यूथ यही फील करते हैं, मैं प्रभु के पास नहीं आ सकता क्योंकि मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत गंदे काम किए, प्रभु मुझसे प्रेम नहीं कर सकता, गॉड डजंट लव मी। और कुछ लोग के जीवन में ऐसा एक प्रश्न है, अगर प्रभु सच में मुझसे प्रेम कर रहा है तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है हमें? और मैं देख सकता हूं कि आप में से अनेक के जीवन में ये सेकंड क्वेश्चन है, अगर प्रभु मुझसे प्रेम कर रहा है तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, ऐसे घटनाएं हुए, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? खोरामा से खेले ब्राना माउसियान थाला ब्राहा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। देखिए यीशु मसीह आके पिता को प्रकट किए, हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह आके पिता को प्रकट किए। पुराने नियम में पापियों के साथ कोई संगति नहीं, हालेलुया। अन्य जाति के साथ कोई संगति नहीं, हालेलुया। किसी को बीमारी हो गई उनको छूना नहीं, नहीं तो अशुद्ध हो जाएंगे। कोई मर गया उनको छूना नहीं, अशुद्ध हो जाएंगे। आज भी बहुत सारे कल्चर में ऐसे है, अगर कोई मर गया तो उसको हम छू ले तो हम अशुद्ध हो गए करके, है ना। पर जब यीशु मसीह आया उसने एक अलग दृश्य को प्रकट किया संसार को, हालेलुया। वो बीमारों को छुआ, हालेलुया, और कहा चंगे हो जा, हालेलुया। वो पापियों के साथ बैठ के खाना खाया, हालेलुया। लोग बोलने लगे, धर्म गुरु लोग बोलने लगे तुम्हारा लीडर कैसा है ना, वो तो पापियों के साथ बैठ के खाता है। तो यीशु मसीह ना पिता के एक दूसरे, परमेश्वर के एक दूसरे साइड को प्रकट किया, वो है पिता का साइड, हालेलुया, आमीन। देखिए गॉड हेट्स सिन, परमेश्वर पाप से नफरत करता है, इसीलिए वो पापियों से प्रेम करता है, हालेलुया। क्योंकि पाप एक मनुष्य को नाश कर देगा, हालेलुया। और प्रभु नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नाश हो, इसीलिए वो पापियों से प्रेम करता है। आज प्रभु को गलत रीति से दिखाया गया है, इसीलिए लोग गॉड का नाम सुनते तो डरते हैं, मैं तो लायक नहीं हूं। सच में हम तो लायक नहीं है, पर प्रभु, हालेलुया, हमारे लिए एक मार्ग बनाया है, हालेलुया। प्रभु हमसे प्रेम करता है, हालेलुया। अगर आप आज सुन रहे, मैं बताना चाहता हूं, गॉड लव्स यू नो मैटर हु यू आर एंड वेयर यू कम फ्रॉम, हालेलुया। गॉड के सामने कोई नीचा जात ऊंचा जात नहीं है, हालेलुया। सब उसके बेटे हैं, हालेलुया, आमीन। कोई कलर का फर्क नहीं है, हालेलुया। सब उसके बेटे हैं, हालेलुया। उसके हाथ के बनाए हुए क्रिया हैं। वचन में लिखा यू आर फियरफुली एंड वंडरफुली मेड, हालेलुया। मुझे नहीं पता कि किसी को मेरा कलर पसंद है कि नहीं, पर मेरा वचन कहता है, मेरा बाइबल कहता है आई एम फियरफुली एंड वंडरफुली मेड, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। देखिए बचपन में बहुत इनसिक्योरिटी के साथ रहता था, क्योंकि हर 3 साल में हमें ट्रांसफर कर देते थे, कहीं नया जगह पे चले जाते थे, और नई दोस्ती, नई सर्कल बनाना, एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता। जैसे थोड़ा एडजस्ट हुए अगला जगह भेज देते थे, है ना। बहुत सारे क्रिटिसिज्म, मुझे अपने आप को मैं पसंद नहीं करता था, हालेलुया, क्योंकि सब मजाक बनाते थे, हालेलुया। और ऐसे चीजों से मैं डरा हुआ था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था किसी लोग के सामने आके बात करने के, है ना। अभी भी थोड़ा वो साइड दिखता है, खुद खाना में नहीं लगाता, मम्मी को बुलाता हूँ, हालेलुया, आमीन। नहीं मम्मी आप लगाइए, है ना। पर देखिए जब प्रभु के बारे में समझ, वो मुझे किस तरीके से देखता है, हालेलुया, उसके प्रेम को जब हम समझते हैं, वो अंदर से एक बदलाव को ले आता है, हालेलुया, हालेलुया। If you only knew the love of God, every sinner will turn to God, हालेलुया। अगर हम प्रभु के प्रेम को अगर समझ जाए, हर एक पापी प्रभु की ओर आएगा, हालेलुया। क्योंकि पापी लोगों को दुनिया ने हटा दिया, परिवारों ने छोड़ दिया। अरे ये तो दारू पीता के मारता है, कैसा पिता है, ये तो पैसे को वेस्ट कर देता है, ये तो लोन लेके सब खत्म कर दिया, सबने छोड़ दिया। पर वचन कहता है दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें भूल सकती है, पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूं, इफ यू आर डाउन, अगर आप नीचे हैं, आज आप प्रभु के प्रेम को समझेंगे, हालेलुया, वो आपके जीवन को उठा देगा, हालेलुया। नो वन रिमेन सेम आफ्टर नोइंग द लव ऑफ गॉड। कोई भी व्यक्ति प्रभु के प्रेम को समझने के बाद वैसे ही नहीं रह सकता, हालेलुया, हालेलुया। देखिए एक कहानी में बताना चाहता हूं, हालेलुया। ये चिकागो में एक महान पास्टर थे,
तो उनको प्रभु के प्रेम के बारे में जब प्रकाशन मिला तो वो चाहते थे कि कैसे भी कैसे इस प्रेम के बारे में सबको बताऊं। हालेलुया। तो वो चिकागो में एक कलीसिया खोले और उसमें गॉड इज लव करके जो वचन अभी पढ़े थे उस वचन को है ना एक लाइट में जलते हुए तरह का बना के उसको पुलपिट के सामने लगा दिया, ताकि जो भी जितना दूर से भी देखे वो लाइट दिखे, गॉड इज लव। हालेलुया। और एक दिन उनका मीटिंग चल रहा था और बाहर एक व्यक्ति गुजरते हुए जा रहा था। वो अपने जीवन में हार चुका था, वो बहुत सारे ड्रग्स के एडिक्शन में था, वो बहुत लोगों से पैसा लेके बहुत निराश में था, वो जीने के लिए वो नहीं चाहता था, वो खुद को नफरत करता था और वो सुसाइड के थॉट में है ना, खुदकुशी करने की ओर में उसके मन में है ना बार बार ये थॉट है, तू क्यों जी रहा है, तेरे जीने से कोई मतलब नहीं, कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, कोई तुम्हारे लिए नहीं है ना। तो वो उस रास्ते से जा रहा था और कुछ आवाज सुन के उसने उस चर्च की ओर देखा और दूर से उसको एक ही शब्द दिखाई दिया, गॉड इज लव। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है। उसने देखा और बोला, नहीं हो सकते यार, प्रभु तो प्रेम नहीं कर सकता मुझसे, वो कैसे प्रेम बनेगा, मैं तो इतना पापी हूं करके वो चला गया रास्ते पर। बार बार वो शब्द गॉड इज लव, गॉड इज लव उसके मन में बार बार आ रहा था। तो बाकी चीजों को सोच नहीं पाया, तो वापस उस मीटिंग की ओर आया और बैठ के उस शब्द को बस देख रहा था, गॉड इज लव, गॉड इज लव। उसने प्रचार नहीं सुना, उसने कोई प्रार्थना नहीं करवाया, वो बस उसको देखते हुए कूट कूट के वहां रो रहा था। हालेलुया। जब मीटिंग खत्म हुआ तो पासवान देखे कि एक व्यक्ति रो रहा है, एक व्यक्ति बैठ के रो रहा है। तो उनके पास गए और बोले कि तू क्यों रो रहे हो, तू अपने बारे में बताए। मैंने इतना बुरे काम किए हैं, मैं अभी भी बुरे चीजों में है ना फंसा हुआ हूँ, क्या मुझे भी प्रभु प्रेम कर सकते। तो उन्होंने सुसमाचार बताया। हालेलुया। और उस दिन उन्होंने मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, उस दिन से उनकी जिंदगी बदलना शुरू हो गया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। द लव ऑफ गॉड विल ट्रांसफॉर्म यू। मैं बताना चाहता हूँ आज आप जिस तरीके से यहाँ आए हैं आप वैसे ही नहीं जाएंगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और शैतान इसी प्रकाशन को उत्पत्ति से हटा रहा है। हालेलुया। प्रभु आदम और हवा से इतना प्रेम करते थे कि रोज उनसे मिलने आ जाते थे। सोचिए, गॉड इज कमिंग टू मीट। हालेलुया। आमीन। ये थोड़ा हम ध्यान दें, एक इंसान आ रहा है, ठीक है, हमारे परिवार के फ्रेंड्स आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। हालेलुया। ठीक है, एक नेता आ रहे हैं आपके घर में मिलने के लिए, वाह, बहुत है ना खुशखबरी की बात है। हालेलुया। कुछ अधिकार के लोग आ रहे हैं, वाह, और महान बात है। हालेलुया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे तो वाह। अब मैं बताना चाहता हूं, यहां आदम और हवा से कौन मिलने आता था? गॉड। हालेलुया। जिसने 6 दिन में पूरे पृथ्वी को बना डाला। हालेलुया। हालेलुया। वो आकर आदम और हवा के साथ संगति करता था। ही इज अ गॉड ऑफ फेलोशिप। हालेलुया। आमीन। कभी आदम के पास है कि मैं कौन हूं, मैं कितना महान हूं, ये सब नहीं, फेलोशिप। आज प्रभु लोगों से फेलोशिप चाहता है। लोग चाहते हैं मैं अंडरस्टैंडिंग को ढूंढूं, मैं प्रभु के बारे में, प्रभु क्या कर सकते हैं वो कर सकता है। प्रभु चाहता नहीं, तू मेरे संगति में आ जा, सब मैं प्रकट करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। डोंट गो बिहाइंड नॉलेज, गो बिहाइंड गॉड। हालेलुया। ही वांट्स योर फेलोशिप। और देखिए, शैतान देखता है ये इंसान कौन है जो प्रभु इनसे रोज मिलने आता है, और वो बगीचे में जाता है और पूछता है कि क्या प्रभु ने सब चीजों को खाने को बोला है? तो उन्होंने बोला हाँ सब खा सकते, बस एक फल को मना किया। तो शैतान बोलता है क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम खाओगे तो किसके जैसे बन जाओगे? परमेश्वर के जैसे। हालेलुया। मतलब जिस संगति के साथ वो चलते थे उस संगति को मिटाना ही शैतान का काम था, क्योंकि वो उधर रहता था, काम करता था उसके साथ। हालेलुया। पर वहां से वो हट गया। अभी 2 इंसान है जिसके साथ प्रभु संगति कर रहा है और उससे रहा नहीं गया। फेलोशिप। हालेलुया। शैतान का मेन एम क्या है? फेलोशिप को हटाना, प्रभु के साथ जो रिश्ता है। हालेलुया। आमीन। आज मसीह लोग क्या कर रहे हैं? हम चर्च जाते हैं, ठीक है, जब मन किया जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। आप नहीं समझ रहे आप क्या छोड़ रहे हैं। हालेलुया। उसने आपके लिए पूरे संसार में, हालेलुया, वो भगवान था पर इंसान बन के इसीलिए आया कि आप प्रेम को बताने। हालेलुया। आमीन। और हम मन जब करता है तब उसको चाहते हैं, नहीं तो नहीं। हालेलुया। जब जीवन में सब कुछ अच्छा, हम प्रार्थना नहीं करना चाहते, और जब प्रॉब्लम आ जाता है हम पूछते हैं प्रभु ये क्यों हो रहा है? आमीन।
मैं रेवलेशन बताना चाहता हूं, प्रभु आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। जीवन का सब कुछ यीशु मसीह उत्तर हैं। वो अपने आप को दे दिया आपके पास। हालेलुया। इससे ज्यादा आप प्रभु से क्या मांग रहे हैं? आमीन। गॉड डजंट आंसर प्रेयर। हालेलुया। आमीन। तो धर्मी जन की प्रार्थना, वचन कहता है सामर्थ, उत्तर नहीं, सामर्थ। क्यों सामर्थ? हालेलुया। व्हेन यू प्रे यू एनफोर्स गॉड्स विल इन योर लाइफ। हालेलुया। प्रार्थना क्या होता है? जो प्रभु ने आपके लिए ऑलरेडी रखा है उसको आपके जीवन में प्रकट करता है प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना मांगना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मसीह को दे दिया तो क्यों नहीं उसके साथ बाकी सब कुछ देगा करके वचन में लिखा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पुराने नियम का प्रार्थना अभी फॉलो मत कीजिए। जब यीशु आ गया, परिपूर्णता आ गया। हालेलुया। सब कुछ उसके अंदर है, उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया और उसी के लिए सब कुछ बनाया गया। वो अपने आप को आपको दे दिया। आमीन। हालेलुया। आमीन। जब आप प्रकाशन के साथ प्रार्थना करेंगे, यू विल नेवर लैक इन लाइफ। हालेलुया। आमीन। देखिए, प्रभु बहुत लोगों ने ऐसे भी बताया कि दुष्ट आत्मा, मतलब शायद यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है, इसीलिए शैतान मुझे छू नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, जादू टोना कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वचन में लिखा है। वचन में लिखा, पर वचन में यह भी लिखा है कि आमीन, सांपों को और बिच्छू को आप रोंदोगे, इसका अधिकार मैं देता हूं। क्यों अधिकार दे रहे? जब सब कुछ हो गया तो क्यों अधिकार दे रहे? क्योंकि शैतान प्रभु का दुश्मन नहीं है, आपका दुश्मन है। क्योंकि प्रभु के सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। हालेलुया। प्रभु के लिए कोई दुश्मन नहीं है। बहुत लोग पोस्टर देखे होंगे, एक साइड यीशु मसीह, एक साइड शैतान, आर्म रेसलिंग करते हुए। ये बाइबल का परमेश्वर नहीं है, उनका है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर, हालेलुया, उसके सामने शैतान खड़ा भी नहीं हो सकता, उसकी महिमा के सामने। हालेलुया। आमीन। वो परमिशन लेके आता है। हालेलुया। वो परमिशन लेके आता है। हालेलुया। बिना परमिशन के वो उसको कहीं एंट्री होने के लिए अनुमति नहीं है। हालेलुया। आज हम जीवन में शैतान को अधिकार देते हैं और इसीलिए शैतान हमें छूता है। वचन में लिखा है कि सोवो मत, जा उठकर प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने पत्रस से ये कहा, शैतान ने तुम्हें हालेलुया फरकने के लिए मांगा है, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया। मतलब प्रार्थना क्या करता है? शैतान को दूर रखता है। हालेलुया। शैतान, जब आप प्रार्थना करते आप में सामर्थ बढ़ रहा है। हालेलुया। शैतान का सामर्थ काम नहीं करेगा। हालेलुया। जो सामर्थ प्रभु ने आपको दिया उसको आप एक्सरसाइज कर रहे, वो प्रार्थना है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। देखिए, हम तो अच्छे, हम किसी का बुराई नहीं चाहते, पर कुछ बुरे लोग हैं जो जादू टोना कर रहे हैं, हम क्या करें? हालेलुया। आमीन। अगर हम अपने अधिकार को इस्तेमाल ना करें तो वो अपना कर रहे हैं, वो हमारे विरोध बोल रहे हैं। एक शब्द दूसरे शब्द से कैंसिल किया जाता है। हालेलुया। दुष्ट का शब्द परमेश्वर के वचन से कैंसिल किया जा सकता है, इसीलिए वो तलवार के रूप में वचन में दिया। अगर तलवार परमेश्वर दे रहा है वचन को, तो दुश्मन के पास भी तो कुछ है। हालेलुया। दुश्मन के पास भी तो हथियार है। हम मसीह लोग ऐसे हो गए हैं, हम कुछ नहीं करना चाहते। हाँ, स्वर्ग बस जाना है, सब करना है, प्रभु देख लेगा, प्रभु देख लेगा, प्रभु की इच्छा हो तो सब मेरे जीवन में हो जाएगा। अगर प्रभु की इच्छा है, सब होना है, तो आप प्रभु जैसे कहते वैसे चलना भी है। हालेलुया। उसको जानना भी है, उसके साथ संगति में रहना है। हालेलुया। अगर आप संगति से हटेंगे, उसके साथ के संगति को आप छोड़ेंगे, तो शैतान आपके जीवन में खेलेगा। हालेलुया। क्योंकि उसी का जीवन आपको सामर्थी बनाता है, उसी का जीवन आपको शैतान के ऊपर छुटकारा दिया है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने जीवन को देने आए। हालेलुया। उसके जीवन के बिना शैतान के सामने हम गुलाम थे। हालेलुया। हम पाप के गुलाम थे, वचन कहता है, पर यीशु मसीह ने हमें हमारे पापों से उद्धार किया और अपना जीवन हमारे अंदर दे दिया, ताकि हम सामर्थी, हालेलुया, प्रभावशील हम काम करें। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैं सच्चा दाखलता हूं, आई एम द ट्रू वाइन, यू आर द ब्रांचेस। अगर मुझ में बने रहोगे तो तुम प्रतिफल। हालेलुया। आज क्यों मसीह जीवन में फ्रूटनेस नहीं है, फ्रूटफुलनेस नहीं है, प्रतिफल नहीं है? क्योंकि हम मसीह के साथ नहीं है, हम धर्म में हैं। प्रॉब्लम यही है, रिलेशनशिप छोड़ दिए। हालेलुया। कितने लोग रोज प्रभु से बात करते, पवित्र आत्मा अन्य भाषा में प्रार्थना करते, रोज आराधना करते, ऐसे कोई है यहाँ पे? अगर आप नहीं कर रहे तो आप मिस कर रहे रिश्ता को। हालेलुया। आमीन। वचन में लिखा है कि कुछ होने से पहले प्रभु आपको बताएगा।
क्यों आप अचानक ऐसे फंस जाते हैं, अरे यार मुझे पता नहीं ये कैसे हो गया, अचानक से हो गया? क्योंकि आप प्रभु के साथ नहीं थे, वो बताना चाहता था, आप सुन नहीं पाए। हालेलुया। तो हमें हमारे जीवन में कुछ बदलना है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 17 वचन हम लेंगे। खुरामा सेखेरे ब्रोसियान थला बारियान थलो ब्रहा के तुस खाला बासे के थेली ब्रा अंग्रनमोसिया। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय वर्स 17। अंकल आप भी पढ़ लीजिए हिंदी में। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। थैंक यू। ये 17 वचन में ऐसे लिखा कि विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में क्या करे? वास करे। अब देखिए, आज बहुत लोगों के अंदर, क्रिश्चियंस के बारे में बता रहा हूं, ये सच्चाई नहीं जानते, इसीलिए हर समय जब बाहर जाते, अंदर जाते, कुछ काम करते, तो प्रभु से बोलते, प्रभु आप मेरे साथ आइए, प्रभु मुझे आशीषित कीजिए, मैं बाहर जा रहा हूं, आप मुझे सुरक्षा दीजिए, आप मेरे साथ चलिएगा, शैतान मुझे छूने ना पाए। वचन कहता है विश्वास के द्वारा मसीह आपके कहां पे? हृदय में वास करे। आकर जाए नहीं लिखा, वास करता है। जिस दिन मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो मेरे अंदर आ चुका है। अब मुझे ये प्रार्थना नहीं करना, प्रभु आप मेरे साथ आइए, आप जहां जा रहे हैं वहां मसीह आ रहा है। आमेन। मुझे नहीं लगा, हालेलुया, लगता है कि किसी को समझ में आए जिस तरीके से आपने आमेन बोला। नहीं 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 नहीं, हालेलुया। मैं फिर से बताना चाहता हूं, विश्वास के द्वारा मसीह आपके हृदय में आकर जाए लिखा है ना? क्या लिखा है? वास करे। जब मसीह के ऊपर मैं विश्वास करता हूं, क्या विश्वास? कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए वो जीव उठा, अब मेरे अंदर वास करता है। हालेलुया। मैंने अपने हृदय को उसको दिया है, प्रभु को दिया, वो अंदर आके वास करता है। अब देखिए, प्रभु मेरे अंदर आ गया है। हालेलुया। अब मैं चलता हूं तो प्रभु कहां है? पीछे है, वहीं है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है तुम बाहर जाओगे, आओगे, आशीषित रहोगे। ये प्रार्थना प्रॉमिस नहीं है, प्रभु मैं बाहर जा रहा हूं, आशीषित कीजिए, मैं अंदर आ रहा हूं, आशीषित कीजिए। वचन आपको बता रहा है कि यू आर ब्लेस्ड व्हेन यू आर गोइंग इन, व्हेन यू आर कमिंग आउट। हालेलुया। ये एक सच्चाई है। हालेलुया। इट इज अ ट्रूथ। हालेलुया। आपके बारे में ये सच्चाई ये है कि आप जहां भी जा रहे हो, आप मसीह के लिए आप वेट नहीं कर रहे हो, आप लेके चल रहे हो। यू आर अ ग्लोरी कैरियर। आप परमेश्वर को अपने हृदय में, हालेलुया, लेकर चलते हैं। हालेलुया। इसीलिए जब आप बाहर जाएंगे, चिन्ह और चमत्कार आपके द्वारा होगा। हालेलुया। जब आप बाहर जाएंगे, शैतान आपसे डरेगा। हालेलुया। क्योंकि आप मसीह को लेके चलते हैं। आमेन। हालेलुया। आज कलीसिया रो रहा है, प्रभु आप बचाइए, प्रभु आप मुझे देखिए, प्रभु आप मेरे प्रार्थना को सुनिए। नए नियम में किसी ने ऐसा प्रार्थना किया क्या? नहीं। हम क्यों कर रहे हैं? हाँ, दाऊद रो रहा था, प्रभु क्या आप मेरे साथ रहेंगे? क्या आप विजय देंगे युद्ध में? क्योंकि प्रभु पुराने नियम में लोगों के साथ नहीं, पर नए नियम में लोगों के अंदर वो वास करता है। आमेन। हालेलुया। ये नया नियम का रियलिटी है। हालेलुया। जब भी मैं जाऊंगा मैं आशीषित हूं, ये लिखा हुआ है। हालेलुया। ये सच्चाई है मेरे बारे में। हालेलुया। मैं किसी चीज के बारे में परवाह नहीं करता मेरा कल कैसा होगा, क्योंकि जो परमेश्वर मेरे कल को, हालेलुया, मेरे पुराने जीवन को सब कुछ जानता है, वो मेरे अंदर है, वो मुझे चलाता है। हालेलुया। द स्टेप्स ऑफ द राइचियस आर ऑर्डेन्ड बाय द लॉर्ड। हालेलुया। ओ प्रभु मुझे चलाइए। अगर इस सच्चाई में आ जाएंगे तो आप समझेंगे मेरा हर एक कदम प्रभु रखता है। हालेलुया। प्रभु मुझे चलाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे अंदर से मुझे चलाता है। हालेलुया। मैं नहीं, मसीह मुझे चलाता है। पौलुस इस प्रकाशन को पकड़ लिया और बोलता है कि मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। आज इस प्रकाशन के साथ जाइए। आप अगर हृदय में यीशु को जगह दे रहे आज, हालेलुया, प्रभु आपको कभी छोड़ के नहीं जाता। हालेलुया। हाँ, ये सच्चाई भी सुन लीजिएगा, जब आप बुरा काम करेंगे वो तब भी वो आपके अंदर ही है। हालेलुया। जब आप प्रभु से बहुत दूर जाएंगे, वो आपसे दूर नहीं है, आप बस जा रहे, वो आपके अंदर ही है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है आई एम कन्विंस्ड। हालेलुया। मैं इस स्थिर पर आ चुका हूं, स्थिति पर आ चुका हूं, मैं समझ गया नथिंग कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड। प्रभु के प्रेम से ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मुझे अलग कर सके। ना मृत्यु,
हालेलुया। देखिए मेरा एक प्रॉब्लम है, क्या है, जब मेरे रिश्तेदार मरते हैं ना तो मुझे आंसू नहीं आता, क्योंकि ना प्रकाशन आ जाता है ना तो फीलिंग्स हट जाती है। हालेलुया। पापा के पास गए, मैं क्यों रोऊं? इस दुनिया में इतनी परेशानी है, इतना संघर्ष किया, इतना मेहनत की है, अभी तो अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। इमोशंस डाई व्हेन यू नो द ट्रूथ। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। वचन में लिखा है विश्वास के द्वारा मसीह आपके हृदय में वास करता है। क्यों? ताकि आप प्रेम में, हालेलुया, जड़ पकड़कर, हालेलुया। क्यों यीशु मसीह आपके अंदर आकर वास करता है? हालेलुया। ताकि हम 24/7 365 डेज टिल द एंड ऑफ लाइफ उसके प्रेम में ही बने रहें। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जड़ कौन है? मसीह। और मसीह हमारे अंदर क्यों आया? ताकि हम उसमें जड़ पकड़ ले। हालेलुया। हमारा बेस क्या है? देखिए इस वचन को आप समझेंगे ना, वचन कहता है वो आखिरी और अंत है। जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं ना, ये सुन लीजिएगा, यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करना और ग्रहण करने का डिफरेंस ये है, जब दुष्ट गिरता है वो नाश हो जाता है, पर धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी उठेगा। क्यों? क्योंकि वो मसीह में है। हालेलुया। जब मैं ऊंचाइयों में जाता हूं मसीह के अंदर ही जाता हूं, अगर मैं गिरता हूं तो भी मसीह में ही हूं। माई फाउंडेशन इज जीसस। आमेन, हालेलुया। इसीलिए मुझे कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो मुझे हरा सकता है। अगर मैं गिर भी जाऊं वो मसीह में ही गिरता हूं, वो मुझे उठा लेता है। गॉड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है दुष्ट गिर के नाश हो जाएंगे, पर धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी वो उठेगा। आमेन, आमेन। जो मसीह को ग्रहण करता वो धर्मी है। आप गिर के मरने वाले नहीं, नाश होने वाले नहीं हो। प्रेज गॉड। अब मैं पाप से नहीं डरता, ओ मैं गिर जाऊंगा। वचन कहता है अगर गिरोगे तो भी मसीह के अंदर हो। हालेलुया। तो मैं पाप के सामर्थ्य से डरता नहीं हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। Oh, I am covered in Jesus। वचन में ऐसा लिखा है जब हम बपतिस्मा लिए तो मसीह में हम मर गए और हालेलुया, आमेन। आप मसीह को पहन चुके अगर मसीह को आप ग्रहण करते हैं। हालेलुया, आमेन, आमेन। अब उसके बाद कोई मुझे छुए ना छुए कुछ भी कर ले, मसीह को वो छूता है, मुझे नहीं। हालेलुया, आमेन। इसीलिए वचन में लिखा है कि तुम उन लोगों से मत डरो जो तुम्हारे शरीर को हानि कर सकते हैं। हालेलुया। उससे डरो जो आत्मा और शरीर को दोनों को नाश कर सकता है, और जो दोनों को नाश कर सकता है उसको मैंने पहन लिया है। आमेन, हालेलुया। मैं किससे डरूं? किस इंसान डरूं? हालेलुया। और समथिंग हैपेंस व्हेन यू नो द लव ऑफ गॉड। हालेलुया, आमेन। बोल्डनेस आ जाता है, डर हट जाता है। हालेलुया, आमेन। और देखिए जब आप अनुग्रह में आ जाएंगे ना, उसके प्रेम में अगर आप पकड़ लेंगे ना, वो आपको बनाता है, वो परमेश्वर के परिपूर्णता को आपके जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम एफिसियों की पत्री में उस वचन में देखे। हालेलुया। अब देखिए 18 वचन हम पढ़ेंगे, 3 का 18। यस, 3:18 एफिसियों। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। देखिए हम सब पापी थे। हालेलुया। पर जब हम यीशु को ग्रहण किया ना, यीशु ने हमारे जगह को लिया। इसके कारण क्या हो गया? उसके प्रेम में जब हम आ जाते हैं, हम सारे पवित्र जनों के साथ एक हो जाते हैं। इसीलिए वचन लिखा सारे पवित्र लोगों के साथ उसकी मसीह के प्रेम की गहराई, ऊंचाई और चौड़ाई को हम जान सके। हालेलुया। देखिए इंसान का प्रेम ऐसा है, हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पर प्रभु का प्रेम ऐसा जस्ट वर्ड्स नहीं है। हालेलुया, जस्ट एक्शंस नहीं है। क्यों प्रेम को फोकस करना है बताएं? क्योंकि उसमें ऊंचाइयां हैं, उसमें गहराइयां हैं। किसी ने ऐसे प्रचार करते हुए मैंने सुना, अरे हरदम प्रभु प्रेम करता है, उसके प्रेम के बारे में है ना, हमें पापों को भी हमें है ना बताना है, तभी लोग पाप से बाहर आएंगे। पाप के बारे में बात करो, पाप करेंगे तो नाश हो जाएंगे। ऐसे तो यीशु मसीह क्यों आए फिर? अगर आज भी लोग पाप से नाश होंगे, अगर हम मसीह लोगों को बता रहे आप पाप करोगे नाश होगे, तो मसीह क्यों आया? क्योंकि जो दुनिया में है वो भी पाप से नाश हो रहे हैं, और चर्च में जो मसीह को ग्रहण किए वो भी पाप से नाश होंगे? नहीं, यीशु मसीह ने आपको पापों को उठा लिया।
हालेलुया। जब आप समझेंगे इस गहराई को, हालेलुया, आप समझ जाएंगे कि ऐसे उन गुनाहों को उसने माफ किया और अपने बेटे के रूप में मुझे देख रहा है, जो कोई इंसान अगर सुनेगा तो मुझे भगाएगा, मुझे मार डालेगा। हालेलुया, आमीन। और देखिए हर एक व्यक्ति गुनहगार है। हालेलुया, आमीन। कुछ लोग बाहरी रीति से दिखाते हैं, कुछ लोग मन में करते हैं, कुछ लोग सोच विचार में करते हैं। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह के सामने हमारे कर्मों से हम कभी धर्मी नहीं ठहर सकते। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने फरीसी और सदूसी से ये कहा कि तुम ऐसे सुन चुके हो कि व्यभिचार मत करना, पर मैं कहता हूं अगर तुम बुरी दृष्टि से देख लिए तो तुमने हृदय में व्यभिचार कर लिया है। अब ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड है। अब इसके सामने कोई फरीसी सदूसी भी पवित्र नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो तो कर्म में नहीं किए पर मन। हालेलुया। इसीलिए देखिए एक व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को यीशु के सामने लाकर वो बोले कि मूसा के कानून के अनुसार हमें पथरवा करके इन्हें मारना है। आप क्या बोलते? तो यीशु ने कहा आप में से जो पाप नहीं किया वो मारे। आप में जो पापों में नहीं है ऐसे नहीं बताया, आप में जो पाप नहीं किया, मतलब पर्टिकुलर ये सिन आप में से कोई व्यभिचार में नहीं है तो आप मारो करके। छोटे से लेके बड़े छोड़ के चले गए। हालेलुया। मतलब everyone was convicted by the voice of God, क्योंकि सब उसके सामने पापी है। हालेलुया। आज लोग है ना, इसीलिए यीशु मसीह ने ऐसे कहा अपने दुश्मनों से प्रेम करो। क्यों? क्योंकि हम उसे दुश्मन देखते हैं पर प्रभु उससे प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि उसका प्रेम हमारे भले और बुरे से नहीं है। हालेलुया। वो हमसे हरदम प्रेम करता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसीलिए ये चीज हम अपने दिमाग से समझ नहीं सकते। आप सोचे प्रभु आपके विरोध में ने इतना प्रेम किया, प्रभु बोलेगा मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है वो पापियों से प्रेम करता है। हालेलुया। ऐसा कौन सा पाप है जो उसके प्रेम से अलग कर सकता? पौलुस लिखते हैं कोई पाप भी हमें अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, आमीन। देखिए ये आप समझिए, आदम और हव्वा जब पाप में गिरे परमेश्वर के रिश्ता से दूर हो गए, पर प्रभु उनका पिता कर वो भूला नहीं। हालेलुया। उसने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। इसीलिए वो वापस यीशु मसीह को इस संसार में क्यों भेजता है? क्योंकि वो लोग पाप के कारण दूर चले गए, मसीह के कारण वो हमें वापस जोड़ रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के जब शत्रु थे, मसीह के अंदर प्रभु पिता खुद था और लोगों को अपने साथ रिश्ते में जोड़ रहा था। दिस इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलेशन। हालेलुया। जेखाला ब्रानिया सोफ्रलीबा, उसकी गहराई। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे प्रेम की गहराइयों में ले जाइए, मुझे प्रेम के चौड़ाइयों को समझना है। ओ मुझे हालेलुया उसके ऊंचाइयों तक उठाइए प्रभु, मुझे समझना है। हालो रिखाला ब्राने से खाटोलो बो सियांडाला बहा रेखे देबो सिखाला ब्रांडे से खेलिबानो सिखाला बांडे रे बोसिया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। देखिए जब आपको प्रभु के प्रेम के बारे में समझना है, आपको क्रूस को देखना है। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। हालेलुया। क्यों? क्यों? क्रूस में हाईएस्ट लेवल का प्रेम प्रकट किया गया। मैं वचन से बताना चाहता हूं, यूहन्ना 15 उसका 13 वचन। खोरामा सेख लही द पारुशियांथाला बहा, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। बोलिए, इससे बड़ा प्रेम हालेलुया नहीं है। There is no greater love than this. वो क्या है? एक व्यक्ति अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे, अपना प्राण दे, है ना? वचन यही कहता है ना? सब लोग पढ़ेंगे जोर से। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। एक दोस्त हालेलुया अपने दूसरे दोस्त के लिए जब जान दे, वो सबसे बड़ा प्रेम है। पर मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर का प्रेम इससे बड़ा है। हालेलुया, आमीन। प्रभु अपने वचन को यहां पे कॉन्ट्रडिक्ट करता है। क्यों बताएं? रोमियो 5 उसका 8 पढ़िए। जेखाली ब्रानो जियांथेले ब्राखंडे सोफिया था। परंतु
परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, आमीन। इंग्लिश में कोई पढ़ सकता है तो पढ़िएगा। यहां पे हिंदी में पापी ही थे ऐसा लिखा है, इंग्लिश में अगर पढ़ सकते तो पढ़ेंगे। खुरामा से ठेले ब्रांगा सुफ्रली कहा, मैं ही निकाल लेता। रोमियो 5 उसका 8वां वचन। But God demonstrated his love towards us in that while we were still enemies of Christ, he died for us. Hallelujah. Amen. पौलुस ऐसे लिखता है कि प्रभु का प्रेम ऐसा था कि जब हम परमेश्वर के शत्रु थे तभी उसने हमारे लिए मरा। हालेलुया। देखिए हाईएस्ट सबसे ऊंचा प्रेम क्या है? जब एक व्यक्ति अपने दोस्त के लिए, पर हम तो प्रभु के दुश्मन थे, हम तो पापी थे और यीशु हमारे लिए मरा। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे बिहेव करते जैसे वो इतने अच्छे थे इसीलिए प्रभु मर गया, और जब ये गलती कर लिया प्रभु इनको छोड़ देगा। You didn't earn it, you cannot lose it. हालेलुया। आपने कभी उसके प्रेम को कमाया नहीं है, इसीलिए आप उसे खो भी नहीं सकते। हालेलुया। अगर मैं मेहनत करके कुछ पाया हूं उसको मैं खो सकता हूं, जब मैंने उसके लिए मेहनत ही नहीं किया तो मैं उसको खो भी नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं मैं इतना पापी हूं, मैंने इतना गलत किया है, प्रभु मुझसे थोड़ी ना प्रेम करेगा। आपसे ही प्रेम करता है। हालेलुया, आमीन। आपसे ही प्रेम करता है। हालेलुया। जब ये प्रभु मुझसे बात करता है ऐसे ना, तो मैं समझ जाता हूं कि प्रभु हम तो बिल्कुल लायक नहीं है। हालेलुया। हम कमा नहीं सकते प्रभु के प्रेम को। हालेलुया। पर वो हमसे प्रेम करता है। हम Amen. उसके दुश्मन ही थे, उसने हमारे लिए अपने जान दिया। While we were yet sinners, जब हम परमेश्वर के विरोध गए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें मना किया था, हम उसके विरोध गए, तब भी वो हमसे प्रेम किया। हालेलुया। मतलब उत्पत्ति से प्रभु का प्रेम कभी मिटा नहीं, बस प्रकट नहीं हुआ था। हालेलुया। और सब लोग आदम के लिए, देखिए आदम के लिए प्रभु पिता था, है ना? पिता मतलब रिश्ता। पर उसके बाद आदम के बाद किसी ने पिता करके नहीं बुलाया, सब प्रभु प्रभु करके प्रभु का नाम लेके पुकारे। पर प्रभु ये नहीं चाहता था कि वो मुझे गॉड के रूप में ही देखे, वो चाहता था कि मेरे बच्चे मुझे पिता के रूप में जाने। हालेलुया। इसीलिए हम जब पाप में मर चुके थे, उसने हमें जिलाया यीशु के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें वचन में लिखा है कि वी हैव गॉट द स्पिरिट ऑफ सनशिप। हालेलुया। ताकि हम अब्बा पिता करके बुलाए। यहोवा यीरे नहीं, यावे नहीं, अब्बा पिता। हालेलुया, आमीन। देखिए सबसे ऊंचा नाम क्या है? यीशु का नाम। हालेलुया। पर वो यीशु आकर हमें एक नाम प्रकट करता है, वो है अब्बा। हालेलुया, हालेलुया। यावे नहीं, याशुआ नहीं, एलोहिम नहीं, एल शडाई नहीं, नहीं नहीं, अब्बा। हालेलुया, आमीन। जब मैं गिर जाऊं मैं बुला सकता हूं अब्बा। हालेलुया। जब मैं उसके प्रेम में चल रहा हूं उसको मैं बुला सकता हूं अब्बा, वो तुरंत सुनेगा। अब्बा मतलब पिता। हालेलुया। गॉड इज योर फादर। हालेलुया। वो आपका पिता है। हालेलुया। किसी और रिश्ते से उसे मत समझिएगा। हालेलुया। क्योंकि वो अपने आप को कैसे प्रकट करना चाहता है? पिता के रूप में। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सेक्राला मंदिर बोसिया जेखेथेले बांदुरो बोसियान तलारनामा। देखिए जब हम क्रूस को देखेंगे तो हम यीशु मसीह के जीवन में हर समय हम देखते हैं वो प्रेम को ही प्रकट कर रहा था। हालेलुया। जो लोगों से अलग कर गया, जो लोगों ने जिनको इनकार कर दिया, छोड़ दिया, दूर कर दिया, उनके साथ ही वो ज्यादातर दिखता था। हालेलुया, आमीन। मंदिरों में जो प्रार्थनालय में वो ज्यादा दिखता था, उससे ज्यादा वो लोगों के बीच में था। हालेलुया। और उससे ज्यादा वो पिता के साथ प्रार्थना में था। हालेलुया, आमीन। देखिए आपका फेलोशिप, एक मसीही फेलोशिप क्या होता है? प्रभु के साथ मैक्सिमम आवर्स। हालेलुया। प्रभु के साथ वो दिन का ज्यादा सर समय 24 आवर्स में वो प्रार्थना में था या प्रभु के साथ अकेले में था, बाकी सब समय लोगों के साथ था। हालेलुया। हमें ऐसा मसीहत सिखाया जा रहा है जिसमें हम कभी दूसरों से मिलने नहीं चाहते, दूसरों से प्रेम नहीं करना चाहते। ये गलत है। गॉड वॉन्ट्स ए फेलोशिप। हालेलुया। कलीसिया क्या है? प्लेस ऑफ फेलोशिप। जब हम एकत्रित होते हैं, वचन में इसीलिए क्या है, हम क्या ही है ना, तमिल फेलोशिप भाई लोग एकत्रित होकर मिलना कितना ही
मतलब देखिए भाई लोग जब एकत्रित होते प्रभु के सामने, वो मनोहर बात है। हालेलुया। मतलब जब हम कलीसिया आते हैं ना, आप कुछ भी नहीं कर रहे, बस आप आके लोगों से मिल रहे, एक साथ हो रहे हैं, प्रभु उससे प्रेम करता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु के हृदय को आप छूते, पिता के हृदय, मेरे बच्चे एक साथ हैं। हालेलुया, आमीन। सब पिता चाहते हैं, सब माता चाहते हैं कि अपने बच्चे सब है ना एक साथ मिले, वही होता है संगति। हालेलुया, आमीन। जब हम छुट्टी में जाते हैं, रिश्तेदार सब एक साथ मिलके, कितना अच्छा लगता है। हालेलुया। जब हम प्रभु के भवन में आते, सारे बच्चे एक हो रहे हैं। हालेलुया, दैट इज फेलोशिप। हालेलुया। ये देखिए कोविड के कारण ऑनलाइन आ गया तो हमें ऑनलाइन करना पड़ रहा है। हालेलुया। पर अगर आप कलीसिया जा सकते हैं, नेवर मिस इट। हालेलुया, क्योंकि वो आप ये ऐसे बातें कर रहे, ऐसे चीजें कर रहे जो पिता को बहुत प्रिय है। हालेलुया। और हमारे जीवन में किसी और काम का इतना महत्व नहीं है जो पिता के प्रिय से ज्यादा है, पिता को खुश करने से ज्यादा है। हालेलुया। अगर आप पिता के इस प्रेम के लिए आप कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, प्रभु आपके लिए जीवन बदल देगा। हालेलुया, आमीन। देखिए उन दिनों में सबके पास गाड़ी नहीं था और वो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर चलकर संडे चर्च अटेंड करते थे, वो कभी लेट नहीं थे। मेरे मम्मी के गांव के बारे में बता रहा हूँ, बहुत दूर दूर से आते थे, कभी कोई लेट नहीं आता था चर्च। आज गाड़ी है, कार है, बाइक है, सब है, बस है, फैसिलिटी सब है, हमें चर्च बहुत दूर दिखता है। अरे आज जाना है क्या? आप प्रभु के प्रेम को नहीं समझे। अगर आप समझेंगे तो वो दिखेगा। हालेलुया, आमीन। किसी इंसान को दिखाने के लिए मत जिए। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हो, प्रकट करेंगे। हालेलुया, आपका जीवन बताएगा आप प्रभु से प्रेम करते हैं। हालेलुया, आमीन। देखिए मैं कॉलेज में पढ़ता था, लोग मुझे मिस्टर बाइबल बुलाते थे और मैं कभी उनके सामने बाइबल के बारे में बात नहीं करता था, पर वो मेरे जीवन से देखकर समझ गए कि ये बाइबल से प्रेम करता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे जीवन में इतना फेवर मैंने देखा है ना। कुछ चीजें इलीगल है, आप समझ लीजिए। मैं कॉलेज में जाऊंगा, फर्स्ट आवर में मुझे टीचर बाहर भेज देगी, जाओ तुम जाके खाना खा के आओ, कोई बात नहीं। क्यों? उतना वो प्रेम करते थे, क्योंकि वो मेरे बारे में जानते थे, क्योंकि मैं परमेश्वर से इतना प्रेम हूं। हालेलुया, यू विल फाइंड फेवर एवरीवेयर यू गो। हालेलुया, स्वर्गदूत आपके लिए द्वार खोलते जाएंगे। हालेलुया, आमीन। जो परमेश्वर से, हालेलुया, परमेश्वर के डरवैयों के लिए, हालेलुया, उसके स्वर्गदूत चारों ओर घेरे रहते। क्यों घेरे रहते? वो देखते ये तो वीआईपी, ये तो परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया, कोई इसके पास नहीं आ सकता। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। There are so many testimonies. हालेलुया, मेरे जीवन में रोज टेस्टिमनीज है। हालेलुया, मेरे फेलोशिप में रोज टेस्टिमनीज। हालेलुया, पिता का प्रेम इतना महान है। हालेलुया, इसको मेडिटेट करते हुए मैं उस दिन एक बाइबल स्टडी में गया था और अचानक से प्रभु ने बोला कि इन शब्दों को बता, और मैंने बताया। यहाँ पे आप में से कोई है जिसके पिता का काम नहीं है और इसके कारण इस महीने के शुरुआत में आप सोच रहे कि इस महीने कैसे चलेगा और आपका फीस अभी तक नहीं भरा है और आप सोच रहे कि कैसा चलेगा। प्रभु आपको अद्भुत रीति से चलाएगा, क्योंकि वो आपके लिए कि पिता है। हालेलुया, प्रभु ने ये बात किया, मैंने बताया। जब बाइबल स्टडी खत्म हो तो मुझे एक ऑडियो आता है, एक बहन बोलती है, भैया मैं बाइबल स्टडी आने से पहले मैं रो रही थी क्योंकि मेरे पापा का काम चला गया, मेरे भाई का काम चला गया, अभी एग्जाम सारा फाइनल एग्जाम, अगर फीस नहीं भरा तो मैं कैसे लिखूंगी करके। पर प्रभु ने, पिता ने मुझसे बात की आपके द्वारा, मेरे अंदर विश्वास है कि सब कुछ प्रभु देखेगा। कल उसने मैसेज भेजा, पापा को भी जॉब मिल गया, बेटे को भी जॉब मिल गया, भाई को भी जॉब मिल गया और कॉलेज में फेवर मिला कि बिना फीस भरे आप बाद में भर लेना, हम एग्जाम लिखने के लिए द्वार खोल रहे हैं। हालेलुया, देखिए कुछ लोग चाहते हैं हमारी परेशानी बदले, फिर हम अच्छे हो जाएंगे, प्रभु के पास आएंगे। जब आप प्रभु के पास आएंगे बाकी सब अच्छा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं केरला गया था, वो आंटी 22 किलोमीटर 2 घंटे बस में ट्रैवल करके चर्च आ रही है और उनके मुंह से प्रभु प्रभु के बारे में, उनके प्रेम के बारे में। हालेलुया, क्योंकि उनका पति एक पियक्कड़ था, मारता था, कूटता था और बहुत परेशानी, वो प्रभु के बारे में जानी और प्रभु से प्रार्थना करने लगी और प्रभु के संगति में बढ़ती गई। उनका पति एकदम से बदल गया। हालेलुया, उन्होंने बोला आज मैं जिंदा हूं तो प्रभु के कारण। हालेलुया, कोई भी डिस्टेंस मेरे लिए बड़ी दूर की बात नहीं है, मैं प्रभु के भवन पहुंच जाऊंगी। हालेलुया, आमीन। What have you experienced about God's love? हालेलुया, देखिए 2 कारण है। आज लोगों ने प्रभु के प्रेम के बारे में सही से नहीं प्रकट किया और दूसरा ये कारण हो सकता है कि आप उसको समझ नहीं पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ले रोमा से क्रलामान दे रे बोसिया। देखिए यीशु मसीह सूली में
उसको यीशु मसीह को जिन्होंने मारा, यीशु मसीह को जिन्होंने है ना दोस हु मॉक्ड जीसस, मजाक बनाया है ना, उन सबों के सामने यीशु मसीह को सूली पे वो टंगे हैं, उस दर्दनाक स्थिति में हैं, उसके कपड़े को लेके वो लोग बांट रहे हैं और उसका मजाक बना रहे कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो एक चमत्कार कर, अपने आप के सामर्थ्य को दिखा, बाहर आ जा, हम मान लेंगे तू परमेश्वर का बेटा है। और यीशु मसीह के मुंह से क्या आवाज आया? पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आप बताइए, जब एक व्यक्ति दर्दनाक स्थिति में वहां पे पूरा लहू उसका बह रहा है, इतना उन लोगों ने मारा, इतना उन लोगों ने कूटा, इतना उसकी मजाक बनाया, उसको शर्मिंदगी बना दिया सबके सामने और उसको उठा दिया एक, हालेलुया, एक लकड़ी पर, और वहां पे वो बोलता कि प्रभु इन्हें क्षमा करने, इससे बड़ा प्रेम मैं नहीं जानता। हालेलुया। आज कुछ लोग आपको छोड़ के चले गए होंगे क्योंकि आपसे कुछ गलती हो गया या नहीं समझे। मैं बताना चाहता हूं प्रभु कभी आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आपने कभी इतना बड़ा पाप ही नहीं किया और कर भी नहीं सकते जो प्रभु बोले कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, नहीं, क्योंकि पौलुस कहता है नथिंग, वो समझ गया कुछ भी प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोरामा से थे, गॉड्स लव इज अनचेंजेबल। हालेलुया, आमेन। प्रभु का प्रेम कभी बदलता नहीं। हालेलुया, आमेन। कुछ लोग सोचते कि मेरे जीवन में ऐसा जा रहा है, शायद प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता, शायद प्रभु मुझे कुछ सिखाना चाहता है, इसीलिए ऐसे ऐसे परिस्थितियों में मुझे डाल रहा है। मैंने एक वीडियो देखा और बहुत मसीही लोगों ने आमेन 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 टाइप किया था, तो मैंने देखा अरे इतने सारे कमेंट्स है, खोल के देखा तो एक दो पिक्चर थे, उसमें एक लड़का खड़ा है और उसके सामने ऐसे रास्ता है, सीधा रास्ता है और यहाँ पे एक फ्लैग है, माई प्लान करके यहाँ पे लिखा है, और नीचे एक और लड़का खड़ा है, उसमें ऐसा है, ऊपर है नीचे है, फिर कुछ परेशानी ऐसे ऐसे, और यहाँ पे लिखा है फ्लैग है और यहाँ पे लिखा है गॉड्स प्लान। मैंने इसको देखा तो तुरंत पवित्र आत्मा बताया कि ये झूठ है। तो मैंने पवित्र आत्मा से बताया, पूछा कि ये क्यों झूठ है, तो पवित्र आत्मा बताया वचन क्या बताता है। लोग परमेश्वर को नहीं जानते तो वो सोचते हैं कि हाँ मेरा प्लान ये है, मैं चाहता हूं यहां जाऊं, प्रभु मुझे ऐसे घुमा फिरा के लेके जाता है, पर वचन मेरे प्रिय वचन प्रभु के बारे में ये बताता है, हालेलुया, वो टेढ़े मार्ग को सीधा करता है। हालेलुया, वो पहाड़ को मारकर एकदम हमें फ्लैट बनाता देता है कि ताकि आप जा सके। हालेलुया। वचन में कहता है, वचन में ऐसा लिखा है कि एक पत्थर में आप ठोकर खा के ना गिरे करके उसने अपने स्वर्गदूतों को बताया ये मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं उस परमेश्वर को नहीं मानता जो सोशल मीडिया बता रहा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे लिए भला ही रखा है। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे जीवन में ऊपर नीचे आगे पीछे करके घुमा फिरा के एक पॉइंट पे नहीं लेके आता। अगर रास्ता ऐसा है तो वो उठाकर मुझे पहुंचाता है। हालेलुया। डोंट बिलीव व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग अबाउट गॉड, डोंट बिलीव व्हाट रिलीजियन हैज पुट अबाउट गॉड। क्योंकि आज धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे सब लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, और प्रभु ऐसा है वो अपना जान दे रहा है लोगों के लिए। हालेलुया। गॉड इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू नो। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं वीडियोस मत देखो, वचन से जानो प्रभु कौन है। हालेलुया। उसके प्रेम को समझो। हालेलुया। एक पत्थर से ठोकर खा के ना गिरो करके स्वर्गदूत है। हालेलुया। एक्सीडेंट से क्यों नहीं बचाएगा? हम प्रभु में बाहर जा रहा हूं, रक्षा करना। प्रभु के सामने हम प्रभु को क्या समझ के रखें? वचन कहते हैं एक पत्थर से ठोकर ना खा के तुम गिरो करके उसने स्वर्गदूतों को रखा है। हालेलुया। मैं बाइबल स्टडी में यही सिखाता हूं, बताता हूं, अगर आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके कारण उसमें जो भी है वो बच जाएंगे। हालेलुया। अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं आपके कारण आपके जीवन आपके साथ जो है वो बच जाएंगे। आमीन। 2 हफ्ते पहले ये बाइबल स्टडी में मैं प्रार्थना के वक्त ये बताया, मुझे भी याद नहीं, रिकॉर्डिंग में है, और बताया, और उस बाइबल स्टडी में जो भी आए थे उन्होंने रिसीव किया, माना। हालेलुया। और एक दीदी ने 2-3 दिन पहले एक टेस्टिमनी शेयर किया। वो बताए कि मैं अपने गांव गई थी और गांव जाते ही मैं हरदम सीधे बस लेके घर तक पहुंच जाती हूँ, पर उस दिन पता नहीं कुछ मन नहीं किया तो मैंने बस नहीं लिया, उधर के होटल में गए, अच्छे से खाया, और 3 बस जा रहे हैं, मैं देखा, मैंने उसमें चढ़ने का मन नहीं किया। फिर एक प्राइवेट बस आया, उसको भी देख रहा हूँ, फिर उसके पीछे एक बस आ रहा था और कुछ बोल रहा था, उस बस में चढ़ना,
और मैं उस बस में जब आया तो उस बस में चढ़ गई, और हम लोग जा रहे थे और मैं ड्राइवर के एकदम पीछे बैठी थी और मैं विंडो से बाहर देख रही थी कि क्या हो रहा है कैसे, और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी और उधर दुनियादारी का गाना बज रहा था, तो मैं भी अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी, डिस्टर्ब नहीं होना चाहती। फिर मेरे अंदर मन में ऐसा आया कि मैं क्यों उस दुनिया के गाने के साथ कंपटीशन करते, मैं भी अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ, मैं रोक लेती हूँ, पर वो रोक नहीं पाई, फिर से वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी, है ना। फिर अचानक से बस में एक साउंड आया और पता चला कि बस का ब्रेक फेल हो गया, है ना। और ड्राइवर बोलता है कि इसको धीरे से चलाते हुए हमें कैसे भी वहां तक पहुंच जाना है, बस को रिपेयर करना है, ब्रेक फेल हो गया। और जब वो ऐसे ही बोल रहे तो अचानक से सामने से एक दूसरा गाड़ी आ गया और ब्रेक दबाई, ब्रेक नहीं रुका, उन्होंने बस यीशु यीशु करके चिल्लाया। वो बोल रहे कि ड्राइवर डर के मारे वो घूम गया, अपना हाथ आंख ऐसे घूम गया क्योंकि सामने जाके भिड़ने वाला है, तो ड्राइवर हैंडल को छोड़ दिया और अपने आप को कवर कर लिया। अचानक से बस कैसे लेफ्ट साइड घूमा पता नहीं, वो हाईवे से बाहर निकलकर रेलिंग पे मारकर वो नीचे जो जमीन है उधर जो बस पेड़ है उसके ऊपर से कूदते 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 जाकर रुक गया, और पूरे बस के कांच सब टूट गए, सब कुछ टूट गया, पर अंदर एक को भी कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालेलुया हालेलुया। सब बाहर आके वहां लेटे हुए क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, सबको एक ही चीज याद है, यीशु 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 का आवाज। हालेलुया। बाकी किसी को याद भी नहीं है वहां क्या हुआ। आजू बाजू के लोग सब दौड़ के आ रहे, देख रहे कि कितने लोग मरे, वहां पे कोई भी मौत नहीं। हालेलुया आमीन। और बताए कि सामने ब्रिज के आगे, थोड़ा आगे वहां एक ब्रिज है, वहां एक नदी है। हालेलुया। और सब लोग बोले हमें बस एक ही चीज याद है, यीशु का नाम। हालेलुया। मेरे पास फोटो है, मैं ऐसे स्टोरी नहीं बना के बता रहा, मैं बस के फोटो रखा हूं इधर पूरा। हालेलुया। पूरा नीचे से बस खराब हो चुका है क्योंकि पेड़ के ऊपर गया। हालेलुया। आप जब समझते आप कौन है, आपके द्वारा जीवन बचता है। हालेलुया। मैं 100% बता सकता हूं, परमेश्वर ही उनको उस बस में रखा ताकि उधर के लोगों की जान बचे। आमेन। और जो नाम प्रभु का उनके कानों में गया है, जीवन में 100% कहीं ना कहीं उनको याद आएगा, एक दिन यीशु का नाम ऐसे एक्सीडेंट से मुझे बचाया है, उसके नाम के बारे में मुझे समझना है, जानना है, और वो आएंगे प्रभु के पास। हालेलुया। खाराबा सेखेथेले ब्रहांदले रोशी आंदलारानामा जेखेथिला बारोशी आंथला बाउशांदारानामा जेखेथेले ब्रहांदलारोनो। यूहन्ना 13 उसका एक वचन हम पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 13 वर्स 1। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो वह अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया। देखिए वचन में ऐसे लिखा है कि जब यीशु मसीह इस जगत को छोड़कर जाने का समय आ गया, मतलब वो क्रूस की मृत्यु से पहले। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जिनसे वो प्रेम किया, अंत तक उनसे प्रेम किया। इसका अर्थ समझिएगा, यीशु मसीह के साथ जो चेले थे, सब जिस तरीके से यीशु उनसे प्रेम करते थे वैसे नहीं करते थे। समझ रहे? जूडास कारियोत करके एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह को मतलब दिखा के पकड़वाना चाहता है ना, उससे भी यीशु प्रेम कर रहे थे। यीशु खुदा है, वो जानता है कि कौन उसने फंसाने वाला है, कौन उन्हें क्रूस की उस पनिशमेंट की ओर, कौन मुझे लोगों को दिखाकर इसको मारिए करके, कौन मुझे कुछ सिक्कों के लिए बेचने वाला, यीशु जानता है। वो यीशु उनको अपने पास ही रखा, आखिरी तक वो प्रेम किया। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं शायद प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता इसीलिए मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। देखिए यीशु मसीह आखिरी तक जूडास कारियत से प्रेम किए, पर उसने अपने हृदय में शैतान के लिए जगह दिया। खून करना, नाश करना और मारना शैतान का काम है। कभी इसके लिए प्रभु को क्रेडिट मत दीजिए, शायद प्रभु ने मुझे बीमारी दिया, शायद प्रभु ने इस परेशानी में मुझे डाला है, कुछ प्रभु मुझे सिखाना चाहता है। मैंने बहुत लोगों के बीच से, मुंह से ऐसा सुना है कि यह बीमारी प्रभु मुझे कुछ सिखाने के लिए दिया है। नहीं, वचन कहता है चोर चोरी करने, घात करने और मारने आता, मैं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। मैं वचन जो मेरे प्रभु के बारे में बोलते वही मैं मानता हूं। हालेलुया आमीन।
तो देखिए जूडास कारियत को प्रभु यही मुझे फंसाएगा करके भी जानकर उसने आखिरी तक प्रेम किया, आखिरी समय में उसके पांवों को भी उसने धोया। और वो कहता है कि मुझे जो फंसाएगा वो हमारे बीच में, वो जानता है कौन है, तब भी वो प्रेम नहीं दिखाया। आज आपको अगर पता चले कौन कल आपको छोड़ने वाला है, अगर आज आपको पता चले कल कौन आपको फंसाएगा, आप आज ही उनसे लड़ लेंगे, क्योंकि इंसान का नेचर ऐसा है। अच्छा तू ऐसा करेगा, प्रभु ने मुझे दिखा दिया, मैंने दर्शन में देख लिया कि तू फंसाएगा, मैं तुम्हारा क्या करता हूं, है ना? मैं जो बोल रहा सच है कि नहीं है ना? पर यीशु क्या किया? पैर धोया। किसका? जो अपने हाथों से यीशु को दिखाएगा उसके पैर को धोकर उसने कहा सबसे बड़ा प्रेम ये है, प्रभु एक पापी को कैसे प्रेम करता वो है। हालेलुया, आमीन। एक अच्छे व्यक्ति को आप अच्छे रीति से, वचन में लिखा है कि इफ यू विश दोस हु आर गुड, अगर आप कोई अच्छा व्यक्ति जा रहा है उसको आप विश करते हैं, आप में और दुनिया के लोग में क्या फर्क? बुरे लोगों को प्रेम दिखाओ करके यीशु ने कहा। हालेलुया। पीपल ऑफ गॉड आर पीपल ऑफ लव, आमीन। लोग बोलना चाह रहे ये मसीह है, बहुत प्रेमी है, आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने दुश्मनों से प्रेम करो। हालेलुया। और जो तुम्हें श्राप दे उन्हें आशीष करो। हम करते रियली? अरे इतने सालों से मेरे साथ ऐसे आए थे, मैंने सोचा भी नहीं वो ऐसे मेरे बारे में बता दिए, मैं तो उनसे बात नहीं करूंगी। प्रभु मैं आपकी बेटी हूं, आप दिखाइएगा मैं कौन हूं। यही हमारा प्रार्थना रहता है। हमने प्रभु के प्रेम को नहीं समझा। एक समय यीशु मसीह ऐसे ही फंस गए थे, कुछ इस ऐसे स्थिति पे आए थे, तो बोले, दो चेलों ने बोला क्या हम स्वर्ग से आग को बुलाएं? तो यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा के हो। यू डू नॉट नो द मैनर ऑफ द स्पिरिट यू हैव। हालेलुया। वी हैव गॉट द स्पिरिट ऑफ आवर फादर। पिता की आत्मा हम में है जो प्रेम की आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ लव। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम बहा गया है। हालेलुया। देखिए वो पतरस जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल चल रहा था, वो कहता मैं इसे जानता भी नहीं हूं सबके सामने, पर भी यीशु ने उसे छोड़ दिया। तुमने मेरा धोखा दिया भाई, तुम साथ में थे, बोले कि हमारे पार्टी के ही हो और तुमने धोखा दे दिया। ऐसे नहीं यीशु ने बोला, यीशु ने जाकर उसे प्रेम दिखाया। हालेलुया, आमीन। यीशु ने बोला मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। पतरस अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे भेड़ों को चलाओ, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरे भेड़ों को खिलाओ। हालेलुया। यही देखिए पतरस के जीवन में मन फिराओ ना, यीशु से डर से नहीं प्रेम से आया। जिस तरीके से यीशु ने प्रेम दिखाया ना, वो समझ गया कि इससे बड़ा प्रेम नहीं है कुछ, और वो प्रेम ही उसके पत्थर में हृदय को तोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं कि एक चुंगी वाला लेने वाला था, उसके जीवन में बदलाव क्यों आया? कोई उसके घर नहीं जाता था। यीशु ने बोला आज मैं तेरे घर आके खाना खाऊंगा। वो बोला यीशु आप मेरे घर में आओगे, मैंने जो भी गलती किया है उसको सब जितना देना उसका डबल मैं दूंगा। हाले तो यीशु ने कहा आज उद्धार इस घर में आया है। हालेलुया। व्हेन यू प्रीच द लव ऑफ गॉड पीपल विल टर्न टू गॉड। हालेलुया, आमीन। दूसरे चीजों के बारे में मत बताइए, क्योंकि प्रभु के प्रेम के सामने कोई और चीज नहीं टिक सकता, सब फीका पड़ जाता है। हालेलुया। और अगर जब प्रेम को, प्रभु के प्रेम को आप लोगों को बताएंगे, जरूर उनके जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। वो नाश नहीं होंगे पर वो अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। ओ रीखा लाभ रहा। इसीलिए वचन कहते हैं जिन लोगों को वो उसने प्रेम किया आखिरी तक उनसे प्रेम किया। हालेलुया। यूहन्ना 14:20 और 21 हम जल्दी से पढ़ेंगे, समय होने वाला है। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। थैंक यू। ये वचन देखिए, इस वचन में ऐसे लिखा है एंड at that day you will know that I am in my father and you are in me and I in you। इसका अर्थ समझिएगा, ये हमारे दिमाग से हम समझ नहीं सकते। हालेलुया। यीशु ऐसे बता रहे उस दिन में, कौन से दिन में हम देखेंगे, उस दिन में तुम ये जानोगे कि I am in the father। यीशु कह रहा है मैं पिता में हूं। हालेलुया। देखिए लोग बोलते कि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग से एक आवाज आया। हालेलुया। और क्या हुआ?
पवित्र आत्मा उतर के आया, मतलब पिता कहाँ है? स्वर्ग में है। पर यीशु कहता है पिता कहाँ है? मेरे अंदर है, मैं पिता में हूं। हालेलुया। वचन में पौलुस लिखता है खुद पिता परमेश्वर मसीह के अंदर से दुनिया को अपने साथ जोड़ रहे थे। हालेलुया। गॉड इज ओमनीपोटेंट। हालेलुया। आवाज वहां से आ रहा है, इसका यह मतलब नहीं प्रभु अंदर नहीं है। हालेलुया, आमीन। कुछ लोग सोचते अरे पीछे से आवाज आ रहा है, प्रभु पीछे से बात किया इसीलिए शायद मेरे अंदर नहीं है। नहीं, वो आपके अंदर है। हालेलुया। ही इज ओमनीपोटेंट। हालेलुया। वो हर जगह है। हालेलुया। वो किस रीति से आपसे बात करेगा आप समझ नहीं सकते, उसको बोल भी नहीं सकते। हालेलुया, आमीन। आपको समझना है। अगर आप समझेंगे ओ यीशु मसीह संसार में, पिता ऊपर है, यीशु और पिता के बीच में गैप है, नहीं, वचन कहता है यीशु के अंदर पिता था। हालेलुया, आमीन। आप इसको समझ नहीं पाएंगे अपने बुद्धि से। हालेलुया। जीसस इज फादर, फादर इज इन जीसस, जीसस इज होली स्पिरिट। हालेलुया, आमीन। और मैं आपको बताऊंगा होली स्पिरिट कौन है इस वचन से। हालेलुया। और आप समझेंगे कि आज आपके अंदर कौन वास करता है। हालेलुया, आमीन। इस वचन में लिखा है उस दिन तुम जानोगे मैं पिता में हूं, आई एम इन माई फादर एंड यू इन मी, और आप मुझ में हैं। हालेलुया। देखिए वचन ऐसा कहते हैं, ये समझ लीजिए यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु कह रहा है कि पिता मुझ में है, कनेक्शन है। हालेलुया। ये यीशु मसीह है। यीशु कह रहा है पिता, मैं पिता में हूं। हालेलुया। और आप मुझ में हैं। हालेलुया। और ये पूरा क्या है? एक ही है। हालेलुया। आपके अंदर जो पिता परमेश्वर है, हालेलुया, उसके अंदर यीशु है और उसके अंदर आप है। आमीन। देखिए इसको इंसान के अंडरस्टैंडिंग से आप समझ नहीं सकते, क्योंकि इंसान नेचुरल वर्ल्ड में जीता है और नेचुरल वर्ल्ड में एक शरीर एक बाधा है। आमीन। पर आत्मा के लिए बाधा नहीं है। मेरा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक हो चुका है। इसका अर्थ क्या है? हालेलुया। मतलब जो भी परमेश्वर है वो मेरे आत्मा के अंदर आ चुका है और मैं और परमेश्वर अब एक हो चुके हैं। हालेलुया। शारीरिक रीति से आप बस मुझे देख रहे हैं। हालेलुया। क्या तेरे नेक को बंद करना। शारीरिक रीति से आप बस मुझे देख रहे हैं, पर परमेश्वर जब आत्मिक आंखों से आप जानेंगे तो आपके अंदर यीशु भी दिखेगा, पिता भी दिखेगा, क्योंकि आप मसीह में हैं, मसीह पिता में है। हालेलुया। हम सोचते कि हम कुछ नहीं है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे अंदर हूं। पवित्र आत्मा के आप मंदिर हो, आप परमेश्वर के देह हो। फिर वचन और गहराई में जाता है, मसीह के हम हड्डी और मांस करके वचन कहता है। अब बताइए यीशु मसीह का शरीर कौन है? आप और हम हैं। हालेलुया। इसीलिए पौलुस ने ऐसा लिखा, हम मसीह के देह के अंग हैं। हालेलुया। ये इंसानी दिमाग में समझ नहीं आता। हालेलुया। कुछ लोग अभी भी प्रार्थना करें, प्रभु इस व्यक्ति को छूकर चंगा कीजिए। वचन में लिखा अगर तुम मुझ पर विश्वास करते तुम हाथ रोकोगे वो चंगे होंगे। क्यों आप हाथ रखेंगे? क्योंकि यीशु किधर है? परमेश्वर किधर है? इसीलिए वचन कहता है आप उसके एम्बेसडर हो, उसके प्रकट करने वाले हो, इसीलिए आप दुनिया में गवाह बनोगे। हालेलुया। कुछ लोग बोलते अरे ये लोग हाथ रखते लोग गिरते हैं, ये परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। जहां महिमा है लोग गिर जाते हैं। जब भी बाइबल में एनकाउंटर आता है लोग जमीन में गिर जाते हैं। अगर स्वर्गदूत है नीचे के बल गिर जाते हैं, डर के कारण गिर जाते हैं, करंट शॉक के जैसे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ एनकाउंटर हुआ है। हालेलुया। जब अलौकिक नेचुरल को छूता है तो शॉक लगता है। हालेलुया। और जब प्रभु मेरे अंदर है, अगर मैं आपके लिए प्रार्थना किया तो शॉक लगेगा। हालेलुया। और उसी को हम बोलते हैं फॉलिंग इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा में गिर जाना। और रिलीजियन इसको समझ नहीं सकता, ये तो दुष्ट आत्मा है। पवित्र आत्मा को आप दुष्ट आत्मा बोलते कुछ लोग। दे डोंट अंडरस्टैंड गॉड। हालेलुया। वचन कहते उसके उपस्थिति में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। और जब वो हमारे अंदर आकर वास करता है, आप किसको कैरी करते हैं? वो उपस्थिति जिसमें कोई खड़ा नहीं हो सकता, जिस उपस्थिति में पहाड़, वचन में लिखा है कि वो एक कैंडल के समान, मोमबत्ती के समान वो पिघल जाते हैं। अगर वो परमेश्वर आपके अंदर है तो आपकी परेशानियां पिघल जाएंगी। अगर आप परमेश्वर के संगति में चलोगे, सामने हर एक पहाड़ पिघल जाएगा। हालेलुया। आपको कोई रोक नहीं सकता। जब आप स्वर्ग जाएंगे, प्रभु आप बेटा ऐसा नहीं बोलेगा, मैंने जो मसीहत दिया, मैंने जो जीवन दिया, उसका तुमने क्या किया है।
हालेलुया, आमीन, और उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि मसीहत एक सामर्थी चीज है। मसीहत खुद परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर वास करना होता है। हालेलुया, आमीन। यू आर अनस्टॉपेबल। मैं बताना चाहता हूं आपके जिंदगी में कोई भी चीज रोक नहीं सकता। हालेलुया। अभी तक जो भी लिमिटेशन आपके जीवन में, इस प्रकाशन के बाद वो लिमिटेशन टूट जाएगा। हालेलुया। मैं नहीं देख रहा कोई रिसीव करते हुए। हालेलुया। मैं अपने लिए रिसीव करता हूं। हालेलुया। इस संडे के बाद मैं अगले स्तर में होऊंगा। हालेलुया। कारे बो से खाला ब्रांडिया से के। वचन 21 पढ़ेंगे, 21 जल्दी से। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। अब देखिए वचन में लिखा, यीशु कहा है कि He who has my commands, हालेलुया। जब ये कमांडमेंट का शब्द आता है, कमांड्स का शब्द आता है, लोग पुराने नियम में चले जाते हैं, 10 आज्ञा चले जाते हैं। नहीं, यीशु ने कहा इफ यू कीप माई कमांड्स, हालेलुया। मूसा का कानून नहीं, अगर तुम मेरे कानून, ओके, हालेलुया, मेरा कानून। यीशु का कानून क्या है? व्हाट इज जीसस कमांड्स? ओके, हम देखेंगे। और इफ एंड यू कीप देम, यीशु ने नहीं कहा कि इफ यू ओबे देम और फॉलो देम, इफ यू कीप देम। हालेलुया। मतलब यीशु राजा है। जब राजा एक चीज बोलता है, एक कमांड के रूप में होता है। तो वचन में लिखे, अगर तुम मेरे, पढ़ेंगे वचन को, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है। जिसके पास मेरी आज्ञा है और उसे वो मानता है। इंग्लिश में ऐसे लिखा है इफ यू कीप देम। इब्रानी शब्द में इफ यू टेक होल्ड ऑफ इट, हालेलुया, इफ यू गार्ड इट, हालेलुया। ये फॉलो करने नहीं बताया, ओबे नहीं बोला, इफ यू गार्ड माई कमांड, इफ यू कीप माई कमांड। हालेलुया। कीपिंग और फॉलोइंग का डिफरेंस है। हालेलुया। मैं, यीशु कुछ बोल रहा है और उसको मैं करूं करके करने के लिए बोल रहा है, तो उसको मैं फॉलो करना होता है। इफ यू कीप मतलब अगर तुम उसे रखोगे। हालेलुया। फिर मैं, वचन लिखते हैं एंड ही हु लव्स मी विल बी लव्ड बाय माय फादर। हालेलुया। देखिए वचन कहता है परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, पर यहां पे अगला स्तर मैंने बताया, परमेश्वर के प्रेम में ऊंचाइयां, गहराई है और चौड़ाई है। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ लव क्या है? जब कुछ परमेश्वर अपने लोगों से बोलता है, अगर वो लोग उसको ऐसे ही मानेंगे, तो वचन कहता है पिता उनसे प्रेम करेगा। और उसके बाद वचन कहता है एंड आई विल लव हिम, मैं उनसे प्रेम करूंगा और अपने आप को क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा अपने आप को प्रकट करूंगा, यही लिखा है वचन में। अपने अपने बाइबल में देखिए क्या लिखा है, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। इसका मतलब क्या? जीसस कह रहे हैं मैं अपने आप को उन पर प्रकट करूंगा। अगला वचन पढ़ेंगे। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था, उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और इस संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। 21 में ऐसा लिखा है, जूडास, जो जूडास कारियत नहीं, दूसरा जूडास बोलता है, लॉर्ड हाउ इज इट दैट यू विल मैनिफेस्ट योरसेल्फ टू अस एंड नॉट टू द वर्ल्ड। मतलब जब यीशु ने इसके पहले बताया कि मैं अपने आप को प्रकट करूंगा उन पर, तो यहाँ पे एक व्यक्ति पूछता है, परमेश्वर का चेला पूछता है कि यीशु मसीह, ये कैसे हो सकता है कि आप हम पर प्रकट होंगे, हमसे प्रकट होंगे, पर दुनिया नहीं देखेगा? हालेलुया। फिर अगले वचन में यीशु क्या कहता है? जीसस आंसर्ड एंड सेड टू हिम, इफ एनीवन लव्स मी, अगर कोई मुझसे प्रेम करता है, ही विल कीप माई वर्ड, वो मेरे वचन को रखेगा, फॉलो नहीं, बिलीव करेगा, उसको पकड़ लेगा। मतलब यीशु कुछ बोल रहा है, उसको ऐसे ही विश्वास करना। हालेलुया। तो यीशु ने कहा इफ एनीवन लव्स मी, अगर कोई मुझसे प्रेम करता है, ही विल कीप माय वर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उस वचन को जो यीशु बोलता है उसको ऐसे ही मानेगा। एक बच्चे के समान अगर यीशु बोलेगा वो ऐसे ही मानेगा। हालेलुया। फिर वचन लिखता है एंड माय फादर विल लव हिम, मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा, and we will come to him and make our home with him. आमेन। हालेलुया। यीशु कैसे प्रकट होने वाला है? संसार नहीं देख सकता। मैं बताना चाहता हूं, संसार नहीं जानता आपके अंदर खुदा है। हालेलुया। लोग खुदा को ढूंढ रहे हैं, वेयर इज गॉड?
वचन कहता है यीशु मसीह के वचन पर अगर आप विश्वास करेंगे, पिता प्रेम करेगा, उन पर यीशु भी प्रेम करेगा और हम दोनों आकर आप में निवास करेंगे। पवित्र आत्मा कौन है? यीशु और पिता की आत्मा। हालेलुया। The day you received Holy Spirit, Jesus and Father God are in you. Hallelujah. हालेलुया। आमीन। ये परमेश्वर का प्रेम है जो इंसान नहीं समझ सकता। हालेलुया। वचन में लिखा है स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव रखने का स्थान है। हालेलुया। पर वो हाथ के बनाए मंदिर में नहीं, आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? लोग दूर से मंदिर को देखते तो सलाम करते हैं। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, आज से आपको देखेंगे तो अलग रेस्पेक्ट आएगा लोगों के अंदर। हालेलुया। आमीन। आज तक आपके परिवार में आप कुछ नहीं थे, अगर आपके अंदर यीशु आ गया तो आपका सर ऊंचा वो करता जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है तू पूछ नहीं सर बनेगा। हालेलुया। मैं जानता हूं मैं कौन हूं क्योंकि मैं मसीह को जानता हूं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। बहुत सालों पहले प्रभु ने मेरे जीवन में क्या होगा कैसे होगा सब बता दिया। हालेलुया। मेरे को फिक्र नहीं है। आई डोंट वरी। मैं जानता हूं मैं कभी किसी चीज की भली वस्तु का मेरे को लैक नहीं रहेगा। हालेलुया। वो अद्भुत से चलाएगा, मुझे चलाएगा क्योंकि वो मेरे अंदर है। हालेलुया। मैं अपने कमियों को मेरा भी नहीं देखता। अगर मुझे पढ़ना है, मुझे फीस चाहिए, मैं बोलता हूँ प्रभु आप मुझ में रहते हैं, ये आपका फीस है। अगर आपको कॉलेज में पढ़ना है तो आपको भरना पड़ेगा। हालेलुया। और मैं जानता हूँ प्रभु कुछ ना कुछ करेगा। हालेलुया। इसीलिए आमीन, विश्वास प्रभु पर होना है, नहीं तो हम इंसान से मांगेंगे। हालेलुया। नहीं तो हम इंसान पे डिपेंड करेंगे। प्रोवर्ब्स में ऐसा लिखा है कि किसी से पैसा मत लो, क्योंकि तुम उधार लोगे तो उनके हाथों में तुम्हारा जीवन फंस गया है, तुम उसके गुलाम बन चुके हो। और यीशु मसीह हमें गुलामी से छुड़ाने के लिए आए, ना कि गुलाम बने। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई लोन या डेप्ट है, यीशु के नाम से वो कैंसिल हो जाए। हालेलुया। मैं नहीं देख रहा कोई रिसीव करते हुए। हालेलुया। कोई EMI भी हो, कैंसिल हो जाए यीशु के नाम से। सुपर नेचुरली वो फाइनेंसेस मिले। हालेलुया। हालेलुया। जेखाला ब्राना सोफेरी अंथाला बहा लिगो रमा से खेथेले बोशी अंथाला बहा। अगर वो आपका है तो आप अन्य भाषा में रिसीव करिए इस समय। खोरा सीखाला बांदेरे बोसिया। यीशु ने कहा कि मैं उनके ऊपर अपने आप को प्रकट करूंगा। और वो व्यक्ति पूछता है कैसे, तो वचन में क्लियरली बताया गया कैसे होगा वो। हालेलुया। जेखाला ब्रानी अंथोलोरोडोबो जीखा थाला मांडेरे बोसिया लिखा रामोसी अंथाला बोसिया खाला मांडेरे बोसिया। प्रभु का प्रेम आपके ऊपर ऐसा है, लोगों ने आपको छोड़ दिया। जो लोग आपके साथ चालू किए जीवन, वो आपको छोड़ चुके होंगे। आपकी माँ आपको भूल चुकी होगी, आपके परिवार आपको भूल चुके होंगे। प्रभु ये नहीं कहता मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हें अपना घर बनाऊंगा। हालेलुया। अगर स्वर्ग प्रभु का घर आप मानते हैं, और वचन में लिखा है कि वहां नीचे गोल्ड है, सब कुछ सोना और प्रेशियस स्टोन से बना है। जब आप प्रभु के मंदिर बन जाते हैं, प्रॉस्पेरिटी स्टार्ट हो जाती है उस दिन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। लोग ऐसे सोचते हैं अरे ये सोना इतना वैल्यूएबल चीजें पहन के दिखावट दिखा रहे हैं। वचन में ऐसा लिखा है, पौलुस ने लिखा है कि गोल्ड सिल्वर मत पहनना, आपका अच्छे अच्छे महंगे कपड़े मत पहनना, पर आपका हृदय में जो गुण है वही आपका असली कैरेक्टर है। कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका? किससे पौलुस लिख रहा है? पत्नियों के लिए लिख रहा है। अगर आपका पति विश्वासी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट किसके बारे में बता रहा है? वाइफ्स। अगर आपका हस्बैंड, आप प्रभु को ग्रहण कर लिए है ना, और आपका पति अगर विश्वास नहीं कर रहा, तो आप ये मत सोचो कि आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से आप उन्हें जीत लोगे, आप उन्हें प्रभु के पास ले आओगे। नहीं नहीं, आपका असली कैरेक्टर जो अंदरी मनुष्य है, उसको जेंटलनेस, काइंडनेस, आपके कैरेक्टर से जो वचन नहीं कर सकता, आप जीतोगे। इसीलिए आपका ड्रेसिंग बाहरी रीति से नहीं, अंदरी रीति में हो। इसका एक और अर्थ है, जिस तरीके से आप अंदर हैं वैसे ही आप बाहर ड्रेस भी पहनेंगे। हालेलुया। जब मैं जान जाता हूं कि मैं प्रभु का बेटा हूं अंदर से, हालेलुया, मैं राजा का बेटा हूं, तो मैं रॉयल ही पहनूंगा। हालेलुया। ये एटीट्यूड नहीं है, ये सच्चाई को जानने के कारण। हालेलुया। लोग बोलते तू कुछ नहीं है, प्रभु कहता है तू मेरा बेटा है। हालेलुया।
आमीन। जब प्रभु मुझे पहनाता है, तुम कौन होते हो क्वेश्चन करने, तुमने दिया क्या? हालेलुया, आमीन। आज पवित्रता को खिलवाड़ बना दिया बाहरी रीति से। यीशु मसीह ने कहा बाहर से तुम सफेद कपड़ा पहने हो, पर अंदर कैसे हो? कब्र हो। हालेलुया, आमीन। बाहरी डेकोरेशन से कुछ नहीं, प्रभु हृदय को देखता है। हालेलुया। और इंसान बाहरी देखता है। पौलुस कहते हैं आज से मैं किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से नहीं जानूंगा। हालेलुया, क्योंकि उसने रहस्य को जान लिया। आमीन। I said you will prosper in the name of Jesus. मैं डिक्लेयर करता हूं, हालेलुया, प्रॉस्पेरिटी आपका है। हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है। अगर आपके हृदय आपने यीशु के लिए खोला है, आपका जीवन महिमा से महिमा ही जाएगा। जहां महिमा है वहां सोना है, जहां महिमा है बहुमूल्य चीजें हैं। हालेलुया। यू आर गॉड्स हैंडीवर्क। हालेलुया। यू आर गॉड क्राफ्टेड। हालेलुया, आमीन। दुनिया का सबसे लग्जरी कार रोल्स रॉयस हाथों से बनाया जाता है, और एक कार बनाने के लिए बहुत साल तक लग जाता है। हालेलुया। और उसकी वैल्यू इसीलिए बहुत ऊंचा है। अगर एक इंसान जब बनाता है उसका वैल्यू उतना है, आप जो प्रभु के हाथों से बनाए गए, आपका वैल्यू क्या है? हालेलुया। सोना क्यों पहनना चाहिए मैं बताऊं? क्योंकि आपका वैल्यू बहुत अंदर बहुत है, इसीलिए जब वो आपके हाथों में आता है उसका भी वैल्यू आ जाता है। प्रभु ने सोना को कहां रखा पता है? जमीन के नीचे, ऊपर आपको रखा है। हालेलुया। और बोला कि हैव डोमिनियन ओवर एवरीथिंग ऑन द लैंड, एयर एंड वाटर। हालेलुया, आमीन। जब वो आपके हाथों में आ जाता है उसका वैल्यू आता है, नहीं तो कोई उसको जानता भी नहीं है। हालेलुया। और आज इंसान, ओ प्रभु गोल्ड, ये गोल्ड कुछ नहीं है, प्रभु का सड़क है। हालेलुया, आमीन। इफ यू अंडरस्टैंड हु यू आर, यू विल नॉट वॉक कार्नली। हालेलुया। मैं जानता हूं मैं कौन हूं। हालेलुया। इसीलिए मैं जानता हूं मेरा जीवन कैसा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैं प्रभु के इकोनॉमी से चलता हूं, अपने इकोनॉमी से नहीं चलता। हालेलुया। अपवर्ड और फॉरवर्ड वचन में लिखा है, जो दिन और रात वचन में मनन करता है वो बहती नाली के किनारे लगाया गया पेड़ के समान है। वो हर ऋतु में वो फलवंत रहता है। हालेलुया। वो हरदम हरा भरा रहता है। इसका मतलब क्या है? जब दुनिया में पैसे, इकोनॉमी नीचे जा रहा है, आपके जेब में पैसा बढ़ता ही जाएगा। हालेलुया। जब दुनिया फाइनेंसेस में स्ट्रगल करेगा, वो आपके पास आएगा, क्योंकि आपके पास बहुतायत होगा। हालेलुया। यीशु ने कहा अगर तुम्हारे पास 2 है तो तुम दूसरे को दो। हालेलुया। मे यू हैव 2 हाउस, 2 कार्स, एवरीथिंग इन डबल सो दैट यू कैन गिव। हालेलुया। क्योंकि मेरा प्रभु देने वाला पिता है। हालेलुया। उसने इस प्रकार आपसे प्रेम किया कि बेटे को दिया। हालेलुया। अगर बेटे को दिया, बाकी सब कुछ नहीं है। हालेलुया। जब आप इस माइंडसेट को जान जाएंगे, हालेलुया, आपके चीजों के लिए आप प्रार्थना ही करेंगे। आप बोलेंगे मैं प्रभु का बेटा हूं। रिखाला बांदे रे बोसिया। मैं जब बाहर जाता हूं मैं राजा के रूप में जाता हूं। हालेलुया। और लोगों के आंखों में खुद से फेवर खुल जाता है। हालेलुया। खुद से फेवर खुल जाता है। हालेलुया, आमीन। मेरे जीवन में मिनिस्ट्री के दौरान में कुछ ऐसे लोगों ने मुझे मेरे जीवन में बोया है जिनके लिए मैं कभी कुछ था ही नहीं, कुछ किया भी नहीं। हालेलुया। और मैं प्रभु से पूछता था, प्रभु ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? प्रभु ने बोला तू मेरा बेटा है। हालेलुया। रेस्पेक्ट विल कम टू यू, ऑनर विल कम टू यू। हालेलुया। इफ यू अंडरस्टैंड हु यू आर। कारिजे क्लमांदे रे बोसिया एले बासो खतोलो बोशियान दलारानामा रेखा लाबा से टेबे रोशियान तलाबा। 5 मिनट्स में हम खत्म करेंगे। हालेलुया। जी खाते ले बोशियान दलारानामा रेखो जे खाता लाबांदे रे बोसिया। आखिर में ये बताना चाहता हूँ, विश्वास के बारे में आपको सिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। वचन को कैसे पकड़ना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा अगर तुम मेरी आज्ञा को रखोगे। हालेलुया, आमीन। आज लोग सोचते विश्वास करना क्या बड़ी बात है। अरे कार के लिए विश्वास करो, घर के लिए विश्वास करो। विश्वास तो करते पर पैसा भी तो चाहिए, है ना। विश्वास के बारे में एक सीक्रेट मैं बताना चाहता हूँ। हालेलुया। और ये आपका रिश्ता बदल देगा। यूहन्ना 6वां अध्याय, जॉन चैप्टर 6 वर्स 26। जॉन चैप्टर 6 वर्स 26। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए।
हालेलुया। देखिए इस जगह पे क्या होता है, यीशु मसीह इसके पहले 5000 लोगों को खिलाए। इसके बाद जहां भी यीशु गए तो बहुत सारे भीड़ आने लगे। तो यीशु मसीह बोले कि तुम इसीलिए मुझे नहीं ढूंढते कि है ना वचन के लिए, ये सब नहीं है, पर तुम तृप्त हुए, खाकर तृप्त हुए, इसीलिए तुम मुझे ढूंढते हो। अब अगला वचन पढ़िए। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत काल तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। आमीन। अब इस वचन को समझिएगा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि आपका प्रयास, आमीन, जो नाश होने वाला है उस खाने के लिए नहीं रहे, हालेलुया, पर जो खाना जो अनंत काल तक ठहरेगा। हालेलुया। मतलब एक खाना है जो अनंत काल तक के लिए है। आमीन। आज बहुत लोग अपने पेट के लिए, अपने खाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। आमीन। आज बहुत लोग कलीसिया में नहीं है, यहां केवल नहीं, बहुत सारे कलीसियाओं में, जो हमारे पहले पुराने जमाने हमारे दादा लोग जिस तरीके से प्रेम करते थे प्रभु को, वैसे वो प्रेम हम नहीं देख रहे हैं आज, क्योंकि है ना वचन को समझे नहीं। हालेलुया। आमीन। दे आर लुकवर्म क्रिश्चियन। एक दिन गरम, फिर ठंडा, फिर गरम, फिर ठंडा। वचन कहता मैं उगल दूंगा। आमीन। देखिए यीशु मसीह कहते हैं उस खाना के लिए प्रयास करो जो अनंत काल तक रहेगा, जो मेरा पिता, हालेलुया, कौन देगा? पिता देगा। यीशु मसीह क्यों पिता को प्रकट किए? ताकि आप समझ पाए कि पिता ने आपके लिए क्या दिया है। हालेलुया। वचन फिर से हम पढ़ेंगे। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया। पिता ने किस पर छाप लगाया है? मनुष्य के पुत्र, मतलब यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे। अब जब यीशु ने परिश्रम का नाम लिया तो यहूदियों को यह शब्द बहुत फेमिलियर है, क्योंकि मूसा के कानून से वो लोग परिश्रम करते आ रहे हैं। तो जब ये शब्द को सुने तो उनके मन में क्या आया? ये परिश्रम, अच्छा ये तो हमें सुना शब्द है, ठीक है। अगला वचन हम पढ़ेंगे। वो पूछ रहे हैं यीशु मसीह से कि परमेश्वर का काम क्या है, क्या परिश्रम है, देखेंगे अगला वचन। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? जैसे ही यीशु मसीह ने परिश्रम का शब्द इस्तेमाल किया तो पूछने लगे परमेश्वर का काम करने के लिए हम क्या करें, मतलब कैसे मैं कुछ कर कर इस नाशवान, हालेलुया, इस खाने को मैं प्राप्त कर सकता हूं। आमीन। कितने लोग को वचन समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने कहा तुम नाश होने वाले खाने के लिए परिश्रम मत करो, पर जो अनंत काल तक रहता है। तो तुरंत उन्होंने ये शब्द को पकड़ लिया। हम ऐसा परमेश्वर का काम, इंग्लिश में ऐसा लिखा है 28, then they said to him, what shall we do that we may work the works of God? हालेलुया। हम काम करें, परमेश्वर का काम हम कैसे करें? क्योंकि अब वो समझ गए, अगर यीशु ने कहा कि नाश होने वाले खाने के लिए परिश्रम मत करो, ठीक है, अब जो नाश नहीं हो सकता तो वो समझ गए वो परमेश्वर ही दे सकता है जो नाश नहीं हो सकता। तो तुरंत बोलने लगे परमेश्वर का काम हम कैसे करें, आप बताइए। हालेलुया। आमीन। मतलब वो कैच तो सही कर लिए थे, नाशवान और जो नाश नहीं होगा ना, जो नाश हो जाएगा और जो नहीं नाश होगा, पर वो समझे कि ये भी एक परिश्रम से ही मिलेगा। हालेलुया। जैसे हम नाश होने वाले खाने के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं, ये नाशवान खाने को प्राप्त करने के लिए भी हमें कुछ परिश्रम करना होगा। अगला वचन हम पढ़ेंगे, वर्स 29। यीशु मसीह ने क्या कहते हैं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य यह है कि उसने जिसे भेजा है उस पर विश्वास करो। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? आमीन। अब काम नहीं करना, विश्वास करना। हालेलुया। आमीन। जो कार्य आप सोच रहे हैं मैं मेहनत करके ये प्राप्त करूंगा, आपको बस विश्वास करना है और वो हो जाएगा। इसीलिए वचन में कहा इफ यू कैन ओनली बिलीव। हालेलुया। लाजरू मर गया तो उसकी बहन बोलती है कि अगर आप होते तो नहीं मरता। यीशु ने कहा इफ यू ओनली बिलीव। हालेलुया। अगर तुम बस केवल विश्वास करो। तुम नहीं जानते कौन है यीशु, कौन है तुम नहीं जानते, परमेश्वर आपके अंदर है, इसको आप समझ नहीं रहे। अगर आप विश्वास करेंगे तो इसका अर्थ क्या है? हालेलुया।
जो भी आप सोच रहे परिश्रम से मिलेगा, विश्वास से मिलेगा। आमीन, हालेलुया। पुराने नियम में कर्मों से था, यीशु ने विश्वास से रिप्लेस किया। इसीलिए वचन में लिखा है गलातियों के किताब में कि जब तक मसीह आए उसके पहले तक हम कानून में थे और कानून हमारे लिए गार्डियन था। जब मसीह आ गया, जब विश्वास प्रकट हो गया, अब हम कानून के नीचे नहीं है। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग स्वर्ग जाने के लिए क्या करना, आज दुनिया में भड़क रहे हैं, क्या करना, ये करेंगे वो करेंगे। यीशु कहता है मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। आज मसीहत ये समझ नहीं पा रहा, हाँ मैं यीशु पर विश्वास तो करता हूं पर भी मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया, आपको बस विश्वास करना है। वो कहता है मैं तुम्हारे अंदर हूं, विश्वास कीजिए यीशु आपके अंदर है। हालेलुया। अगर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, विश्वास कीजिए वो मेरे साथ है। अगर वो कहता है तुम आशीषित हो, विश्वास कीजिए तुम आशीषित हो। हालेलुया। अगर वो वचन में कहता है तुम चंगे हो, तो विश्वास कीजिए मैं चंगा हूं। और उस वचन को रखना, इसका मतलब क्या है, उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया करके वचन कहता है। अब इस वचन को रखना है। हालेलुया। कैसे रखेंगे? प्रभु बीमारी आ गई, मुझे छू कर चंगा कीजिए। नहीं, आपने वचन छोड़ दिया, वचन छोड़ दिया। अगर आप वचन को रखेंगे, इसका अर्थ क्या है, मेरा शरीर बताता है मैं बीमार हूं पर मैं बोलता हूं मैं चंगा हूं, क्योंकि वचन कहता है मैं चंगा हो चुका। उसके मार खाने से मैं चंगा हो चुका। मेरा सिचुएशन मुझे बदलता नहीं है। हालेलुया, आमीन। जब आप ये बोलेंगे ना, क्या होगा देखिए, शैतान ट्राई करेगा, सिम्टम्स दिखाएगा, डर लाएगा, जब कुछ काम नहीं करेगा वो भाग जाएगा। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है सबमिट योरसेल्फ टू गॉड, परमेश्वर के लिए अपने आप को अधीन करो और शैतान का विरोध करो। मतलब अगर बीमारी आ रहा है, मुझे वचन में अधीन होना है। वचन कहता है उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए। थैंक यू जीसस, आई एम हील्ड हो रखा लाबाहा। हालेलुया। दर्द आता है, आप बोलेंगे आई एम हील्ड। हालेलुया। अब शैतान बोल रहे नहीं, तुम्हारे ऊपर जादू टोना कर रहा है, आप बोलेंगे मैं आशीषित हूं। हालेलुया। और कोई भी श्राप मेरे ऊपर काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं आशीषित हूं। When you keep the word will manifest. Amen. Hallelujah. क्योंकि वो वचन कौन है? यीशु है। और यीशु कहाँ है? अंदर है। हालेलुया। इसीलिए वचन में ऐसा लिखा है कि हृदय से विश्वास करो, मुंह से अंगीकार करो और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये सीक्रेट पकड़ लीजिए। पैसे के लिए वेट मत कीजिए। आई एम रिच इन क्राइस्ट जीसस, आई एम हील्ड इन क्राइस्ट जीसस, आई एम फायर फॉर गॉड। हालेलुया, हालेलुया। काला बारा से खेले वो सयांधा। If you know the word, हालेलुया, अगर आप वचन को समझेंगे, हालेलुया, आप इसीलिए बाइबल में लिखा है कि बाइबल के अंदर, वचन के अंदर मोती है। हालेलुया, हिडन पर्ल्स है। हालेलुया। जब आप समझेंगे, ये ज्ञान से नहीं, जब प्रकाशन मिल जाएगा, मुझे उस प्रकाशन को होल्ड करना है। हालेलुया, आमीन। पतरस समझ गया ये यीशु साधारण नहीं है। हालेलुया। पानी पर वो चल के आया तो सब लोग डर गए, सब लोग शांत थे। यीशु ने कहा मैं हूं। पतरस बोला अगर आप हैं मुझे भी आना है। हालेलुया, आमीन। इफ इट इज जीसस, आई ऑल्सो वांट टू कम टू यू। हालेलुया। इफ जीसस इज रिच, आई वांट टू कम टू दैट। हालेलुया, हालेलुया। इफ जीसस इज हीलिंग, इफ जीसस इज हेल्थ, आई वांट टू कम टू दैट। हालेलुया, आमीन। आई बिलीव इन मिरेकल्स बिकॉज आई बिलीव इन जीसस। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं बोलता हूं मेरे जीवन में अलौकिक से नीचे कुछ मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि यीशु का हर एक कदम अलौकिक था। हालेलुया, आमीन। जेखाला ब्रांडेरबो। अभी भी कुछ लोग पुराने नियम में हैं। प्रभु मैं हाथ बढ़ाता हूं, जैसे मूसा ने हाथ बढ़ाया, लाल समुंदर 2 भाग हुआ, मैं हाथ बढ़ाता हूं, आप सामर्थ भेजिए। ये पुराना नियम है। नया नियम क्या कहता है? यीशु मसीह पानी को देख के भाग नहीं किया, चला। क्यों? क्योंकि वो प्रभु है। प्रभु किधर है? अभी अंदर है। परेशानी को देखिए, प्रभु ये बदल दीजिए फिर मैं आपको गवाही दूंगा। नहीं, मैं परेशानी के बीच में चलते हुए जाऊंगा। हालेलुया, आमीन। और कुछ मुझे हानि ना होगा करके वचन में लिखा है। हालेलुया, आमीन। व्हेन यू नो हु यू आर, जब आप समझेंगे आप कौन हैं, आप डर के साथ नहीं जिएंगे। हालेलुया। जब आपके सामने एक परेशानी आता है, आप समझेंगे ये मेरे लिए एक गवाह बनेगा। हालेलुया। जब कुछ परमेश्वर के दास के गवाहियों को सुनते, सब बोलते वाह कितना अद्भुत परमेश्वर है। ऐसे भी मेरे जीवन में गवाहियों को लाई है। वो क्यों गवाही बने पता है? क्योंकि वो परेशानी को देख के रोए नहीं, परेशान में चल के गए प्रभु को धन्यवाद देते हुए। अगर आप परेशानी, प्रभु इस परेशानी को बदलिए,
मूसा भी ऐसे रोया, प्रभु ने कहा चलो। हालेलुया। तुम क्यों रो रहे? मैंने तो कह दिया मैं तुम्हारे साथ हूं। Why criest thou unto me? फॉरवर्ड मार्च करके इंग्लिश में लिखा है। हालेलुया। गॉड इज नॉट समवेयर एल्स, ही इज इन यू। वचन में यीशु ने ऐसा किया, तुम अगर मेरे वचन को पकड़ोगे मैं तुम पर प्रकट होऊंगा। पवित्र आत्मा कौन है? यीशु मैनिफेस्टेड। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? पिता और यीशु, जो दुनिया नहीं समझ सकता वो प्रकट हुआ आपके ऊपर, वो है। इसीलिए दुनिया नहीं देख सकता पर आप देख सकते हैं, दुनिया नहीं जानता पर आप जानेंगे। हालेलुया। रीसा बालांदेरो बोसियां थालारानामा। हालेलुया। सब खड़े हो जाएं। हालेलुया। Zeketele bandoro bosi andalarana maketo ziata. Zekendire bosi andalarana sekete. Liga zufra liga andredi se katalamandere bosia. Le bosa katalamandere dosi andalarana ma. Zekete brosi andalarana ma. उस ब्रदर का नाम क्या है? अमित। मैं नहीं जानता ये आपके जीवन में हो चुका है कि होने वाला है। आई सॉ एन एक्सीडेंट। मैं एक एक्सीडेंट को देखा, ठीक है, और मैं नहीं जानता ये हो चुका है कि नहीं हो चुका, पर आई विल प्रे फॉर यू। आमीन। ज़ेखाथा लिब्राहान देरे बोसियान तालारानामा। ज़ेखेथे लिग्रा आंद्रोडू सेक्रलामान देरे बोसियान तालारानामा। ज़ेखेथे ले बोसियान तालारानामा। प्रभु का प्रेम को आप समझेंगे। हालेलुया। आमीन। You will not search for it, God will manifest it. Hallelujah. Amen. Zikata libra namosi andelelebe. Zakata। सब प्रार्थना करे। हालेलुया। ओ हालेलुया। पुराने नियम में सब रोते थे, परेशानियां रोते थे, वो चाहते थे कि प्रभु कुछ करे, प्रभु प्रकट करे। आज प्रभु अपने आप को आपके अंदर रखकर प्रकट किया है। आप परेशानी से नहीं डरना, आप सॉल्यूशन हैं। आप जाएंगे वो पहाड़ हट जाएगा, आप बोलेंगे वो पहाड़ हट जाएगा, क्योंकि मसीह आपके अंदर है। हालेलुया। आज आपके जीवन में जो पहाड़ जैसा है उसको देख के बोलिए मसीह मेरे अंदर है, यीशु के नाम से वो हट जाए। फाइनेंशियल क्राइसिस हट जाए यीशु के नाम से। लेरो साकाथाला मंदिरे बोसिया लीगा तुजा बंदिया थलरडो से क्रेडिगा एलेब्राना जुफ्रलीगा अंद्रडो से कहते। नेक्स्ट 5 मिनट्स जस्ट अन्य भाषा में रेखोला बासेते। आज जो वचन आपने सुना है उस विश्वास से आत्मा में अपने आप को बनाइए। हालेलुया। और रेखा लाब्रा। इस हफ्ते जब मैं बाहर जाऊंगा, कुछ भी आए, मैं इस कॉन्शियसनेस से जाऊंगा, यीशु मेरे अंदर है, मैं नहीं डरूंगा, यीशु मेरे साथ है, मेरे अंदर है। सारे परेशानी का सॉल्यूशन यीशु मेरे अंदर है, मैं सॉल्यूशन के साथ हूं। रिखा लेब्रो से खाता ए रोबो से ठेले ब्रहा। मेरे जीवन में मैं जय से बढ़कर जयवन से भी बढ़कर हूँ यीशु मसीह के अंदर। हो रिखा लाबा ओ रिबाला हंदे रेबो सियान चलाराबा ओ रिखा लाब्रा हंदे रेबो सियान दलारानामा। मैं नहीं जानता आप लोग कौन कौन से परेशानी के साथ यहाँ हैं, पर प्रभु जानता है, और वो प्रभु कहता है मैं तुम्हारे संत हूँ, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम में जानता हूँ, तुम्हारी प्रार्थना में जानता हूं। इफ यू ओनली बिलीव, अब बस तुम विश्वास करो मुझ पर और तुम चमत्कार को देखोगे, और रिखाला ब्रांदे रेबो सियांदा लारानामा। अगर आप पहली बार यीशु के बारे में आज सुन रहे हैं, अगर आपने हृदय में जगह देना चाहते हैं, उस प्रेम को हालेलुया ग्रहण करना चाहते हैं, आप इस समय अपने हाथ उठा के प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप पर, मेरे हृदय में आप आइए। मैं विश्वास करता हूं आप मेरे जीवन को बदल सकते हैं। और रिखाला ब्रांदे रेबो सियांदा लाबा और रिखाले बो सेखाथा लाबा। फादर इन द नेम ऑफ जीसस, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, इस महीने मेजर ब्रेक थ्रू को मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से। अ ब्रेक थ्रू इन देयर माइंड, अ ब्रेक थ्रू इन देयर स्पिरिट, अ ब्रेक थ्रू इन देयर सोल, अ ब्रेक थ्रू इन देयर फाइनेंसेस, अ ब्रेक थ्रू इन देयर फैमिली इन द नेम ऑफ जीसस। और रखाले बो सांदालाबारी अंतलेरे देबो सियांदालाराबा। लेट द फायर ऑफ गॉड टच एवरी पीपल। परमेश्वर का आग उतरने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक रुकावट टूटने पाए, हर एक पहाड़ हटने पाए यीशु के नाम से। उस बीमारी को यीशु के नाम से इस समय हमारे बीच से हम हटाते यीशु के नाम से। उस गरीबीपन के अवसर को यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं। और रिखालाबा से के तेरेबो, उस फाइनेंशियल क्राइसिस को यीशु के नाम से हम डिक्लेयर करते हैं।
जहां कमी है वहां भरपूरी आए यीशु के नाम से। आपने कहा तुम बारिश को तो नहीं देखोगे पर हर एक कुंड पानी से भर जाएगा। लेट देयर बी सुपरनैचुरल फिलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रिखा लाबा से के थे, ओ रिखा लेबो सियांदा लारानामा, ओ रिखे तेरेबो शातालाबा। गवाहियों को मैं देख रहा हूं, टेस्टिमनीज को देख रहा हूं यीशु के नाम से। रिसीव कीजिए। मे योर लाइफ बी ए टेस्टिमनी इन द नेम ऑफ जीसस। ओ राकातालाबा, ओ सेकाताला मांदे रेबोसिया, ओ रिखाला बांदे रेबोसिया ताला राडाबा, ओ रिखाला बांदे रेबोसी काताला मांदे रेबो गारू से कातेले मोसिया दलारानामा जेकेते रेबोसिया दलारानामा, ओ रिकाताला बा सेकेते। वचन में ऐसे लिखा है, अगर प्रभु मेरे साथ है तो कौन मेरा विरोध कर सकता है। वो बीमारी रोक नहीं सकता, वो गरीबीपन रोक नहीं सकता, वो लोग रोक नहीं सकते, कोई इंसान कोई शैतान ऐसा नहीं है जो प्रभु का सामना कर सके। प्रभु आप में है, आपको कोई रोक नहीं सकता। यू आर अनस्टॉपेबल इन द नेम ऑफ जीसस। ओ राधा एले बोरोसा काताला मांदे रेबो लिखा राबांदे रेबो। आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस मिरेकल्स टू टेक प्लेस, मिरेकल्स टू टेक प्लेस। अद्भुत कार्य इस जगह पे इस समय होने पाए। आपके स्वर्गदूत को मैं रिलीज करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। इनके परिवारों में अद्भुत कार्य होने पाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ने पाए, प्रेम में जो प्रॉब्लम यीशु के नाम से, प्रेम प्रेम यीशु के नाम से, लेट दैट लव बी फिल्ड इन देयर हार्ट्स ओ फादर। जिन्हें ये माफ नहीं कर पा रहे आज माफ करने पाए। जो हृदय में शांति नहीं है, जो सो नहीं पा रहे, जो दुख में है, जो तकलीफ में है, उनका स्थिति यीशु के नाम से बदल जाए। और राधिला मांदे रेबोसिया के रोबाते लेबोंदे रेबोसिया था लिखंदो रोबोसिया दलारानामा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। शेकाला ब्रांडे रेबोसिया था। Thank you Jesus, thank you Jesus. Zikatala monde rebosianda laranama, zekete rebosianda laranama, zekete rebosianda laranama। हम प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद, आप हमसे बातचीत किए, आपके प्रेम को प्रकट किया, इसके लिए धन्यवाद। ये तो कुछ नहीं है प्रभु, और गहराइयां हैं, और ऊंचाइयां हैं, और चौड़ाइयां हैं। हमें और जाना है, आपके प्रेम में डूबे रहना है। हम धन्यवाद देते यीशु मसीह, इसीलिए हमारे हृदय में है ताकि हम प्रेम में बने रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जिन्होंने भी वचन सुना वो प्रभु के प्रेम को पकड़े, क्योंकि उसके प्रेम के अंदर सब कुछ है। आपने वचन में कहा कि क्या पहनोगे, क्या खाओगे, इसके लिए तुम परेशान मत हो, इसके लिए फिक्र मत करो, तुम्हारा पिता सब चीज देख लेगा। तुम कल के बारे में फिक्र मत करो। हमारा अब्बा पिता हमारा कल के बारे में वो देख लेगा। आपके जरूरों को पिता परमेश्वर देख लेगा। मैं बताना चाहता हूँ, अगर किसी कमी के साथ आप आए हैं, विश्वास के साथ जाइए, वो सारे प्रॉब्लम मिट रहे हैं। आमीन। आप एक अद्भुत कार्य को देखेंगे। हालेलुया। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो प्रभु नहीं कर सकता। अगर वो मरे हुओं को भी जिला सकता है तो जिंदा हुए आप लोगों को क्यों नहीं आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। बस आप विश्वास कीजिए। आप आज आए होंगे कुछ परेशानी के साथ, या सोचते होंगे कि प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता। मैं बताना चाहता हूँ ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो प्रभु को आपको नफरत करने के लिए है, क्योंकि आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते। वो पिता का प्रेम बदलता नहीं है। हालेलुया। अगर उस प्रेम को आप समझेंगे और पिता की ओर घूमेंगे और उसकी ओर आप आएंगे, मैं बताना चाहता हूँ वचन में लिखा है कि पिता खुद आपको गले लगाता है। आपकी गंदगी को वो हटाएगा, वो आपको नया कपड़ा पहनाएगा, आपके पाँवों में नए जूते वो पहनाएगा, आपको घर ले जाएगा और एक बड़ा दावत वो देता है। हालेलुया। If you believe in this God, I'm telling you, your life will never be the same. Amen. पिता धन्यवाद। Thank you, Jesus. मैं मसीह यीशु में परिपूर्ण हो गया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो अगर आप देंगे तो मैं आपसे ज्यादा प्रेम करूँ, नहीं। आपने यीशु दे दिया, इसके लिए धन्यवाद। अगर यीशु मिल गया तो सब कुछ मिल गया। अगर यीशु मिल गया सब कुछ मिल गया। मेरा जीवन ऐसे ही नहीं रहेगा, यहाँ के लोगों का जीवन ऐसे ही नहीं रहेगा। They will increase in the name of Jesus. They are blessed in the name of Jesus. They are victorious in the name of Jesus. Amen. क्योंकि आपका वचन कहता है जो परमेश्वर को जानेगा वो महान कामों को करेगा।
थैंक यू, आपके प्रेम से आपने हमें अपने बारे में प्रकट किया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। पवित्र आत्मा आपने बात किया, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। ताली बजाएं, प्रभु को महिमा दें। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया हालेलुया। सारा आदर प्रभु को मिले। हम कल से मेहरबानी से बैठ जाएं। हालेलुया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरिया। धन्यवाद। प्रभु के प्रेम के बारे में सुनेंगे, लव ऑफ द फादर, पिता की प्रेम। जब हम पापी ही थे या जब दुश्मन थे तब उन्होंने प्रेम किया है। ओके, सो वैसे ही हम भी दूसरों से प्रेम दिखाना है। अगर आप में से किसी दूसरों के साथ प्रेम टूटा हुआ है, ओके, उनसे फोन नहीं कर सकते, हम बात नहीं करते, परमेश्वर